आपने दिन भर दबा के खाया, 5 मील खाए जिसमें आलू के पराठे भी हैं और राजमा चावल भी हैं, आलू टिक्की चाट भी है और मैंगो भी है, केला भी है, सब कुछ है। हाँ। 5 बार खाया। हाँ। अगले दिन फिर उठो, वजन करो। एक दिन में आपका वजन 1 किलो तक कम होने की पूरी उम्मीद है, केवल 24 घंटे में। उसको कोई कार्ब डोमिनेंट कहेगा तो वो यही कहेगा आप दाल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो। ये झोला छाप साइंस है। समोसा हैज गॉट 100 कैलोरीज इनटू इट। आप मान जाते हो? तो तली हुई चीजें खा लें, छोले भटूरे, समोसे। अपनी मसल को पिघाल के निकालना नहीं है। वेट लॉस मतलब मेरा फैट ही जाना चाहिए। वो फैट लॉस आपका डबल चिन के रूप में आए, फूले फूले गालों के रूप में आए, लटकी हुई बाजुओं के रूप में आए, लटकती हुई बेली के रूप में आए। उसी से तो आपको मुक्ति पानी है कि नहीं पानी है? बिल्कुल। भी वेट तो कम हो गया लेकिन घुटने में दर्द शुरू हो गया। चरक संहिता जो ब्रह्मा जी का वाक्य है, जो उनकी वाणी है, उसमें 2 ही अनाज का जिक्र है। चिया सीड नहीं खानी है और मिलेट भी नहीं खाना है। सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। करे, पिलाटे करे, योगा करे या वॉक करे जी। तो क्या ये सब ना करे? ये पेस्टिसाइड आए क्यों? कि नींद का रोल कितना इम्पोर्टेंट है फॉर गुड लाइफ एंड फॉर फैट लॉस। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये पॉडकास्ट जुड़ा हुआ है हमारे रोज़ के खाने और पतला होने से। ओबेसिटी ज़ाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी समस्या है और अगर हम देखें तो आए दिन हम इस बात से परेशान रहते हैं कि हमें कैसा खाना खाना है और कैसे पतले होना है या पतले रहना है। बात सिर्फ मोटापा कम करने की नहीं है, लेकिन आज के पॉडकास्ट में हमने कई भ्रांतियों को दूर किया। हमारे आज के एक्सपर्ट ने हमें ये बताया कि सही खाना क्या है, सही खाना खाने का तरीका क्या है और आपको कम नहीं बल्कि पेट भर कर खाना है ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सकें। तो कैसे मोटापा कम करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, जो तमाम तरह के फैट्स या तमाम तरह के पानी या तमाम तरह की चीज़ें अभी मार्केट में इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमरिज्म अवेलेबल है हम सब के लिए, उनको ग्रहण करना है नहीं ग्रहण करना है, क्या लाइफ वाकई इतनी कॉम्प्लिकेटेड है या फिर हमने बना रखी है। आज के पॉडकास्ट में कई बातें उजागर हुई हैं जो कि सीधे हमारी जड़ों से, हमारी रूट्स से जुड़ी हुई हैं। आज हमने समझा कि कैसे एक सिंपल लाइफस्टाइल और सिंपल मील आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है और मैजिकल हो सकती है। हमारे आज के गेस्ट रहे अनलोड से श्री सुधीर आष्टा जी। बिना समय गवाए रुक करते हैं इस बातचीत का। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार में। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच अपने इस पॉडकास्ट शो नॉर्थ स्टार में मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सर। अगर मैं आपकी बातें जब सुनती हूँ और मैं रिसर्च कर रही थी पॉडकास्ट के लिए तो मुझे सुन के लगा कि आप ना सबकी दुकानें बंद करवाने वाले हैं। ये जो कंज्यूमरिज्म शुरू हो गया है हेल्थ को लेके, और हम सब एक मार्केट के तौर पे भी मैंने देखा है बहुत जल्दी से लोगों के सामने, कंपनीज के सामने आते हैं व्हेन वी परसीव इट। आपका जो एक नारा है ना, कीटो नहीं ईटो, हाँ। सब खाओ, लक्कड़ हजम हो। हाँ। तो ये ना मुझे मेरी नानी दादी की बातें याद दिला देता है कि बेटा सब खाओ पियो जो भी हमारे घर में बनता है। तो जानना मैं यही चाहती हूँ आपसे कि ये घर का आलू पराठा और समोसे ये खा के हम पतले कैसे हो सकते हैं? पहले तो धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने मतलब हमें कनेक्ट किया अपने ट्रेडिशनल पुरखों से, दादी नानी से। दूसरी बात, आपने कहा घर का। हम घर का नहीं कह रहे। अभी जैसे मैं आज घर से बाहर हूँ तो क्या मैं खाना खाऊंगा? नहीं। हाँ। मैं जहां पे भी मैं रुका हुआ हूँ, मैं एक्चुअली आज आलू के सैंडविच खा के आया हूँ। ओके, सो ये मैटर करता ही नहीं है कि आप क्या कहाँ खा रहे हो, है ना। तो अगर मैं घर का खाऊं या बाहर का भी खाऊं, आलू का पराठा मैं घर में भी खराब तरीके से बना सकता हूं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना हो, और बाहर भी मुझे बहुत ही हेल्दी मिल सकता है। सो इसलिए हम शब्दों में जाते नहीं है, हम कह रहे हैं खाना खा लो। दूसरी बात, अभी आपने कहा खाना खा के कैसे कम होता है। कैसे कम होता है मैं इसको ऐसे ही बता सकता हूँ कि आज आप दिन भर पेट भर के 5 बार खाना खाओ, अपने स्वाद के अनुसार खाओ, और आज खाना दिन शुरुआत करने से पहले या जब शुरू होता है अपना वजन ले लो। ठीक है, मान लीजिए आपका वजन 62 kg है जी। आपने दिन भर दबा के खाया, 5 मील खाए जिसमें आलू के पराठे भी हैं और राजमा चावल भी हैं, आलू टिक्की चाट भी है और मैंगो भी है, केला भी है, सब कुछ है। 5 बार खाया। अगले दिन फिर उठो, वजन करो, आपको पता चल जाएगा कि वजन कम हुआ कि बढ़ा। और जो भी मैंने अभी आपसे कहा, एक दिन में आपका वजन 1 किलो तक कम होने की पूरी उम्मीद है, केवल 24 घंटे में। इट डज नॉट टेक लॉन्ग।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको भी करना है ये करे, और कोई भी रास्ता होता नहीं है तेजस्वी। तो सुधीर जी, मैं आपसे एक्चुअली बहुत सारे सवाल और जो ये मिथ या भ्रांतियां शायद जी आप हमें कहेंगे कि हम सबके मन में, उन पर जरूर डिटेल में पूछूंगी कि क्या खाएं क्या ना खाएं। जी लेकिन जहां तक मैंने आपके प्रोग्राम को स्टडी किया, आप कहते हैं कि 7, 21, 90 जी आप 90 दिन अपने आप को दे दीजिए और फिर देखिए कैसे कमाल होता है। करेक्ट है। तो क्या आप शुरू करने के लिए फॉर द बेस ऑफ इट कि आप किस साइंस के पीछे काम कर रहे हैं, जी ये 7, 21, 90 दिन का प्रोग्राम क्या है? ओके 7, 21, 90 का तो ये फंड है। कुछ लोग पूछते हैं कि आपका क्या प्रोग्राम है। अभी आपने भी इन सब चीजों में आप लगे हुए हो, जर्नलिस्ट रहे हो, बहुत खोजी पत्रकार रहे हो, आपको ये सारी चीजें तो पता होंगी कि दुनिया में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जी। कोई 1 महीने का चला रहा है, कोई साल भर का भी चला रहा है, या हाँ। 5-5 साल के भी प्रोग्राम लोग चला रहे हैं। राइट। कि अगर आपको मान लीजिए 50 किलो वजन कम करना है तो आपको उनके साथ 5 साल रहना ही पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारा एक इकलौता प्रोग्राम है तेजस्वी जी, कि आप 90 डेज हमारे साथ आ जाइए, इकलौता प्रोग्राम है। लोग सवाल पूछते हैं कि उन 90 दिन क्यों, 30 दिन का क्यों नहीं, 120 दिन का क्यों नहीं, साल भर का क्यों नहीं? उसका मैं ये जवाब देता हूं कि एक साइंटिफिक फंडा है जिसको 7-21-90 मैनेजमेंट की पार्लांस में कहा जाता है, जो भी आप उसको कहें। मतलब अगर आप कोई नई हैबिट बना रहे हो तो आपको 7 दिन उस नई चीज को समझने में लग जाते हैं। 21 डेज में वो आपकी हैबिट बन जाती है और 90 डेज में आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। उसको हम 7-21-90 कहते हैं कि बॉस अगर आप 90 डेज हमें देते हो, आप हर चीज को एक्सपीरियंस करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, आशा जी के गाइडेंस में आप अपने रूटीन को 90 दिन लेके चलोगे। ठीक है। कि किस तरीके से मुझे सैंडविच खाना है, किस तरीके से मुझे पराठे खाने हैं, मैं दिन अपना कैसे बिताऊं। तो ये लाइफस्टाइल और क्या होता है? लाइफस्टाइल का मतलब है कि आपके 24 घंटे मल्टीप्लाइड बाय योर लाइफ, दैट इज द लाइफस्टाइल। बिल्कुल। तो हाँ, उसी को तो रीसेट कर रहे हैं। आज तक आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो आड़ी तिरछी कर ली है ड्यू टू व्हाटएवर एक्सटर्नल प्रेशर हो या आपका इंटरनल इंटेलिजेंस विजडम हो, राइट। और आज अगर आप अपने जीवन से थोड़े से कहीं खुश नहीं है तो हम ये करें, हम उसको रीसेट कर देते हैं, तेजस्वी 2 बना देंगे, और आपकी जो नई लाइफस्टाइल जब निकल के आएगी तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। चलिए, तो ये 90 दिन में आप एक आम तौर पे क्या खाने को कहेंगे? हालांकि मैं ये समझ पा रही हूँ कि थोड़ा सा सब्जेक्टिव और स्पेसिफिक हो जाता होगा पर्सन टू पर्सन जो आपके पास आते होंगे, बट उसके पहले आप हमें ये समझाइए कि हम अक्सर सुनते हैं कि अल्प आहार खाइए, जब आप खाना खा रहे हैं तो 70% जगह या 60% ही पेट भरें, बाकी वायु के लिए और पानी के लिए पेट में जगह छोड़ दें जी। और आप कह रहे हैं कि पेट भर के खाओ जी। तो ये पेट भर के खाने के पीछे मैकेनिज्म बॉडी का क्या है, साइंस क्या है? ओके, मैं इस सब चीजों पे आता हूँ, लेकिन पहले आपने कहा कि 6 पानी के लिए जगह रखो, लिक्विड, और 60% खाना खाओ। हाँ, ये कहा आपने। डू यू एग्री विद दिस? ओके, नाउ 60% मतलब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरा 100 कितना है? अभी आपने सपोज नाश्ता नहीं लिया, या अभी नाश्ता आपने ले लिया और लंच का समय आने वाला है, ठीक है, आपको लगा कि मैं अब खाना खाऊंगी, हाँ, और किसी एक्सपर्ट ने आपको कहा है कि बहुत 60% ही खाने का, आपको ये पता कैसे चलेगा इस समय जब थाली आपके सामने रखी है कि मेरी इस समय की भूख 10 रोटी की है या 20 रोटी की है, और इस वजह से मुझे 60% का मतलब 6 ही रोटी खानी? कैसे पता चलेगा? आप मुझे बताओ, भूख पता कैसे चलेगी? नहीं पता लग सकती, हमें पता लग जाता है कि पेट भर गया। पेट भरने के बाद ही पता चलता है? हाँ। तो इसका 60% कैसे होगा? अब तो मैंने खा लिया, पेट भर गया। शायद वो ये कहते हैं ना कि जैसे आपने खाया और अब आपको लगा आपका पेट भरने वाला है, वहां रुक जाओ। मतलब मैं ये बता रही हूँ जो सुनने में आता है। हाँ, तो ठीक है, दैट इज ओके। तो आप ये कह रहे हो कि आपने अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट को सुना और चुना, तो इसमें तो 60% आया नहीं। और मैं ये भी कह रहा हूँ, जितने भी ये जब आप कोई तुक्का लगाते हैं ना, जब भी तुक्का लगाते हैं तो ये जुआ खेलने जैसी बात हो गई। ठीक है, कि रोले पे मैं 7 पे लगाऊं कि 34 पे लगाऊं कि 36 पे लगाऊं, ये तो तुक्के वाली बात। और क्योंकि जब ये तुक्का लगाया जा रहा है तो एक अपने आप को जो एक्सपर्ट बैठा हुआ है वो कहता है आपको 60% खाना खाना चाहिए, दूसरा कहता है आपको 33% खाना चाहिए, 1/3 सॉलिड, 1/3 लिक्विड, 1/3 आपकी हवा के लिए जगह होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता चला जा रहा है। साइंस वो होती है जो एग्जैक्ट हो,
60% ओके, लेकिन 100% कितना होगा ये कोई बताने को तैयार नहीं है, ये बता पाना संभव भी नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि हर इंसान की भूख अलग होगी, उसके रूटीन या शरीर के हिसाब से, करेक्ट। तो उसको अंदर से पता है मेरा पेट भर गया तो वो हो गया उसका खाना। तो भरने की बात हो गया ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हम तो यही कह रहे हैं कि पेट भर के खा लो। ये ना बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि खासकर कि उन लोगों के लिए जो ओवरवेट की बीमारी से ग्रस्त हैं जी उनको भी ये मुझे लगता है जल्दी भी हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, तड़प हो सकती है कि मेरा वेट कम हो। जी तो एनेरेक्सिया बुलिमिया करके भी कई एनेरेक्सिया खास करके जहाँ पे कई लोग अंडर प्रेशर आ जाते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं, या एक ही रोटी पूरे दिन में खाई, 2 ही खाई कि हम पतले हो जाएंगे जी शायद जी इससे। बिल्कुल। मैं ये क्योंकि बहुत ही गंभीर सिंड्रोम है एनेरेक्सिया, आजकल के बच्चों में भी देखने को मिलता है, और शुरू में भी जो यंग जनरेशन है उसको लगता है मुझे एकदम साइज 0 और स्लिम ट्रिम होना है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज आई फील ये बहुत गंभीर बात है। ये जो गंभीर बात जिसकी भी आप बात कर रहे हो, ये इसलिए गंभीर लग रही है क्योंकि कंफ्यूजन है। किसी भी चीज का गंभीर होना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, लेकिन उसका कि कोई एक जो एक्सपर्ट होता है आपकी समस्या को सुलझाने के लिए, तो एक्सपर्ट बैठे होते हैं। हाँ जी। मतलब एक्सपर्ट, अरे ये समस्या बड़ी गंभीर समस्या है, ये बताने के लिए एक्सपर्ट होता है, या ये कहता है ये कोई समस्या थोड़ी है बॉस, मैं एक्सपर्ट हूं ना, आई विल टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी। एक्सपर्ट ये कहेगा या पहले वाला कहेगा? क्या कहेगा? जाहिर तौर पे आपको पहले एटीज करेगा, है ना। हाँ। वो कहेगा कि भाई, और वो तभी कह सकता है जब उसका ज्ञान थ्योरेटिकल किताबों पे आधारित ना हो, बल्कि प्रैक्टिकल पे उसको पता है। अरे बॉस, आप खाना खाओगे, अपना मनपसंद खाना खाओगे, अपनी टेस्ट बड्स का ध्यान रखोगे और दिन भर खाना खाओगे, तो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, टेस्ट के माध्यम से आपकी मेंटल रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, आपकी इमोशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो, और क्या चाहिए? और चाहिए क्या? तो उससे वजन भी कम होगा। उसी से कम होगा। वजन कम करने के सैकड़ों तरीके हो सकते हैं। जैसे शुरू में आपने कहा, एक कीटो नाम की कोई चीज है, एक कोई पीटो नाम की चीज हो सकती है, एक पैलियो नाम की चीज हो सकती है। फैट्स है, हाँ। 1000 डाइट के नाम से चल रहे हैं। तो मतलब डाइट ठीक नहीं है? बिल्कुल भी ठीक नहीं। हम तो यही कह रहे हैं कि डाइट नाम का शब्द, क्योंकि ये पता है किससे ये तो शब्द, मतलब ये एक पेड़ है। डाइट एक पेड़, इसका बीज पता है क्या है? कैलोरी या कैलोरी डेफिसिट। इसी से ये उभर के आ रहे हैं। हाँ। चाहे कोई आपको जूस पिला रहा है, चाहे आपको कोई फ्रूट खिला रहा है, चाहे आपको कोई सूप पिला रहा है, चाहे आपको कोई पानी पिला रहा है, ये सारे के सारे जो सीड है, अलग अलग नाम, लेकिन कैलोरी डेफिसिट के नाम के सीड से ही। और हम यही कह रहे हैं, ये जो कैलोरी डेफिसिट मतलब कैलोरी, हम यही कह रहे हैं कि कैलोरी हाइपोथेटिकल शब्द है, फेक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। कैलोरी डेफिसिट को हम लोग यूं समझते हैं, जब कोई एक्सपर्ट हमें समझाता है जो कि आपको डाइट रिकमेंड कर रहा है कि कैसी भी, कि भाई आपका वजन 100 किलो 80 किलो है और वो होना 60 किलो चाहिए। करेक्ट है। तो अब वो कहेगा 60 पे आओगे कैसे? आओगे तभी जब आपके अंदर का जो एक्स्ट्रा फैट है उसे आप बर्न करोगे। अब वो बर्न कैसे होगा? उनका कहना यही है कि जब अंदर कैलोरी इंटेक कम होगा और कैलोरी बर्न ज्यादा होगा। ये उसकी पढ़ा हुआ, उसको पता थोड़ी है कि फैट बर्न हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने खाना नहीं खाया तो मसल बर्न होगा, हड्डियां बर्न होगी। अभी क्या करोगे? और इसी वजह से जो लोग फास्टिंग करते हैं, जो इजीएस्ट मेथड है इस कैलोरी डेफिसिट को अचीव करने का, इंटरमिटेंट फास्टिंग कहे या कोई भी फास्टिंग कहे। फास्टिंग का मतलब ये होता है तेजस्वी जी कि आप वाटर फास्टिंग करें या फ्रूट फास्टिंग करें, मतलब खाना नहीं खा रहे हो। इन लोगों को जो दुश्मनी है वो एक शब्द है जिसको कार्ब बोलते हैं। कार्ब नहीं खा, आप मीट खा जाओ, आप शेर को भी खा जाओ मार के, दैट इज ओके विद देम, है ना। लेकिन रोटियां नहीं खानी, गेहूं नहीं खाना, ये इनसे प्रॉब्लम है। सो जब आप ये सब चीजें खाने बंद करते हो, तो मैं ये कहता हूं, इनको कैसे पता चलेगा कि फैट कंज्यूम हो रहा है? मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, इवन जो रिसर्च है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसर्च ये कह रही है कि जब आप भूखे रहते हो तो आप मसल्स को वीक करते हो, आप हड्डियों को वीक करते हो, आपका फैट कहीं नहीं जा रहा। ये लोग सब भ्रांति फैला रहे हैं, गलत बातें कह रहे हैं, क्योंकि ये सफेद रंग का कोट पहन के आते हैं, गले में कुछ घंटी सी भी डली हुई होती है, तो लोगों को लगता है यही साधु महात्मा है। और हम सब जानते हैं कि जो भी लुटेरे आए हैं, चाहे वो रावण के रूप में आए हो, रावण के रूप में नहीं आया। जब उसको छल करना था, भ्रमित करना था, डाका डालना था, साधु के रूप में आया।
मैं आपकी एक बात काफी हद तक यूं जरूर रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मार्केटिंग और कंज्यूमरिज्म इतना ज्यादा बढ़ा है आज जी। के टाइम में विद ग्लोबलाइजेशन एंड एक्सपोजर जी कि कई प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, जी और ये एक कंज्यूमर के नाते कह लीजिए या एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, मैं ये जरूर समझती हूँ कि अगर किसी को कोई प्रोडक्ट मार्केट में उतारना है और वो प्रोडक्ट आपको बेचना है, जी तो जाहिर तौर पे उसको वो बताएगा कि आपके पास जो है खा रहे हो वो खराब है, जी हाँ, मेरा वाला प्रोडक्ट लो, इससे ये हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। ऐसे तमाम तरीके के प्रोडक्ट्स होंगे। जी हाँ लेकिन अभी आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात की वो की थी कार्ब्स की। जी खास करके हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हैं भाई, जब से हम भारत में हैं या हम पैदा भी हुए हैं, अपने घर में भी देख रहे हैं, तो हमारी कार्ब डोमिनेंट डाइट ही है। जी दाल चावल रोटी, अगर उसको कोई कार्ब डोमिनेंट कहेगा तो वो यही कहेगा आप हाँ। दाल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, जी तो कार्ब्स का ही है। इनफैक्ट यहाँ तक भी कहा जाता है आपको प्रोटीन खाना है तो दाल में प्रोटीन है, लेकिन दाल आपकी प्योर प्रोटीन नहीं है, वो आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब है, ग्रेड 2 प्रोटीन है। तो हमें प्लीज जरूर ये बताएं कि ये कार्ब्स कैसे अच्छे हैं, क्योंकि इसके बिल्कुल विपरीत कहा जाता है कि वजन कम करना है तो कार्ब इंटेक कम कर दो। कार्ब इंटेक मतलब हम तो इन टर्मिनोलॉजी पे बिलीव करते नहीं है। ये जो सो कॉल्ड साइंस है ये झोला छाप साइंस है। इट डज, झोला छाप का मतलब है जो एग्जिस्ट ना करे। ओके और इस सो कॉल्ड साइंस में 5 ही आइटम है। तेजस्वी जी, यू विल एग्री विद मी, अगर मैं गलत हूं तो बताइए, दर्शक भी बताएं तो कमेंट में बता सकते हैं। 5 ही शब्द हैं इनके पास। एक है जिसका नाम है कार्ब, ठीक है, दूसरा जिसका नाम प्रोटीन, तीसरा है फैट या फाइबर, चौथा है मेटाबॉलिज्म, और इन सब का जो पिताजी बोलो दादाजी बोलो वो है कैलोरी। इनके अलावा इनके पास छठा शब्द है नहीं। और ये सारे के सारे जो शब्द चलते चले आ रहे हैं ये कम से कम 1735 या 1835 से चलते चले आ रहे हैं जी। इनके पास कोई तोड़ नहीं है, कोई इनका और इसके अलावा कुछ है नहीं। और हम ये कह रहे हैं ये पांचों शब्द कंप्लीटली फेक है। किताबों में लिखे हैं, किसी व्यक्ति ने 1835 में लिख दिए, 3-4-5 लोगों ने, 1796 से चलता चला आ रहा है या उससे भी थोड़े से पहले से। लेकिन ये आज जीवन में अगर आप इनको देखना चाहो, चलो ठीक है, आज मान लीजिए कुतुब मीनार जब भी बनी तो हम जाते हैं ना कुतुब मीनार देखने के लिए, हाँ एग्जिस्ट कर रही है, हाँ होता है कि नहीं जी, होता जी, जी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 1835 में किसी ने कहा प्रोटीन होता है मूंग दाल में, हाँ, तो मैं अगर किसी लैब में जाता हूं, मान लीजिए आपके सफदरजंग हॉस्पिटल में मैं गया, हाँ, और मैं कहता हूं कि बॉस क्या सफदरजंग यहाँ के जो मेडिकल कॉलेज है, जैन महावीर मेडिकल कॉलेज है वहां पे शायद, अगर मान लीजिए मैं मेडिकल कॉलेज में जाता हूं तो वहां पे हर साल 100 बच्चे निकल रहे होंगे जी। आज मान लीजिए 30 साल हो गए तो 3000 डॉक्टर्स वहां से निकल चुके होंगे, ठीक बात है, 3000, और उसके इतने ही मास्टर भी होंगे, 100 मास्टर होंगे वहां पे, कुछ रिटायर होंगे, ताजे होंगे। 3100 लोगों में मैं कह रहा हूं किसी एक ने क्या किसी दूरबीन के नीचे या किसी मशीन के नीचे, किसी डिवाइस के नीचे प्रोटीन देखा है क्या कि भाई ये मूंग दाल है, ये अरहर की दाल है और ये अंडा है। ये मूंग दाल का प्रोटीन में 2 सींग लगे हैं, अरहर की दाल के प्रोटीन में 5 सींग लगे हैं और अंडे में 6 सींग लगे। कुछ नहीं, सब रटते चले आ रहे हैं, किसी को पता नहीं प्रोटीन है जी, प्रोटीन है जी, प्रोटीन। दिस इज व्हाट इट इज, प्रोटीन डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे भूत किसी ने देखा नहीं है लेकिन भूत होता है जी दुनिया में, सिमिलर वे न प्रोटीन कोई चीज है, न कार्ब कोई चीज है, न फैट या फाइबर कोई चीज है, न मेटाबॉलिज्म कोई चीज है, और कैलोरी तो होता ही नहीं है। अगर कैलोरी होता, अगर ये कहें कि मान लीजिए 100 ग्राम पराठे में या एक 100 ग्राम के समोसे में 200 कैलोरी है, मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, मुझे दिखा दो ना, आप कहीं तो मेजर किया होगा, कहीं तो मेजर किया होगा। आज आपने कहा कि ओवरवेट, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ओबेसिटी इज अ ग्लोबल एपिडेमिक, इट इज अ प्रॉब्लम, उसको तो कहीं नापा होगा ना। ओबेसिटी मतलब बीएमआई के XYZ के माध्यम से, तब तो आपको पता चला है कि ये प्रॉब्लम है और इस वजह से इसको सॉल्व करना भी जरूरी है, हाँ, क्योंकि इस पे देश के रिसोर्सेज, दुनिया के रिसोर्सेज खप रहे हैं। हाँ, बीएमआई इंडेक्स होते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक, ये वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ इट, ठीक है, कैलोरी पार्ट ऑफ इट। कैलोरी का इस जीवन में, वेट लॉस एक प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, हाँ, आप मानते हो इस बात को? बिल्कुल। और इसका कैलोरी जो सिद्धांत है उसका बहुत बड़ा रोल है इसको खराब करने में या ठीक करने में, ये भी एक मान्यता है, हाँ। अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको नापने का कोई यंत्र क्यों नहीं बना कि मैंने उसको ढक्कन खोला,
आज आपका मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल नापना है ब्लड में या शुगर नापना है, तो वो हम क्या करते हैं? ब्लड टेस्ट करते हैं। एक ग्लूकोमीटर आजकल घर में आ रहा है। हाँ। आपने एक पंच किया, उसका एक पेन भी आता है, पंच किया, एक स्ट्रिप उसमें लगाई और उसमें विद इन 10 सेकेंड्स वो रीडिंग आपकी आ जाती है, 100 है कि 400 है। दिस व्हाट इज हैपनिंग। क्यों? क्योंकि शुगर इज इंपॉर्टेंट, ब्लड प्रेशर इज इंपॉर्टेंट, इसलिए 300, 500, 1000 रुपए का एक इक्विपमेंट आता है, आप हाथ में लगाते हो, बटन दबाते हो, मेजर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। कैलोरी भी इस जीवन को निर्धारित करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जैसे ब्लड प्रेशर और ग्लूकोज शुगर कर रहे हैं। उसके लिए मशीन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हो नहीं सकती है। ब्लड प्रेशर क्योंकि होता है ये सत्य है, इसलिए उसको नापने की मशीन है। आपका वजन है इसलिए उसको नापने की मशीन है। कैलोरी होती नहीं है इसलिए उसकी मशीन होती नहीं है। चलिए मैं उस बात पर वापस आती हूँ जहाँ पे प्रोटीन से मैंने सवाल शुरू किया कि कार्ब्स हैं और ज्यादा कार्ब रिच डाइट खानी नहीं खानी, कई डाइट्स में इसकी रिकमेंडेशन आप नॉर्मल खाना खाते हैं, हम कहते हैं पराठे को पराठा समझो, उसको कार्ब मत समझो। आपका कहने का मतलब है कि हम इस नॉमेनक्लेचर को भी परे कर देते हैं कि मैंने कार्ब खाया, प्रोटीन खाया। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पौष्टिक अच्छा खाना खाना है। हम कहते हैं पराठे को पराठा समझ के खा लो, राजमा को राजमा समझ के खा लो, अंडे को अंडा समझ के खा लो, केवल उतना ही। क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो अपने आप से अपनी लाइफ को, और ऐसे लोगों को जिनको खुद पता नहीं है। चलिए मैं अपने अब बात को थोड़ा और डिटेल कर देती हूँ और रिवर्स कर देती हूँ। ओबेसिटी जैसे आपने बोला सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी। और कई रिसर्च पेपर्स आते हैं, जर्नल आते हैं जो कहते हैं कि ओबेसिटी एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कई क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बाद में। मतलब बेसिकली जड़ मोटापा ही है, और यहाँ पर हम मोटापे से बात कर रहे हैं अतिरिक्त फैट होना आपकी बॉडी में। जी जी ओके। आपने एक बात भी अभी जो बोली वो भी मैं यहीं एक्सपैंड कर देती हूँ कि आपने ये बात बिल्कुल सही बोली कि मोटापे की डेफिनेशन विल वैरी ना, क्योंकि किसी की मसल अगर अच्छे हैं या बोन डेंसिटी हैवी है तो उसका वेट जाहिर तौर पे ज्यादा होगा बॉडी में। हम वेट की नहीं, हम गलत फैट की बात कर रहे हैं। तो अब आप हमें फिर ये बता दीजिए कि ये जो फैट बढ़ता है जो नहीं होना चाहिए, या जो ये ओबेसिटी है, मोटापा, ये फिर होता क्यों है? ओके, मैं सभी आयाम को एक एक करके टच करता हूँ, क्योंकि आपके इस सवाल में बहुत खूबसूरत बातें आपने कही और बहुत सारे छोटे छोटे सवाल इसके अंदर आ गए। सबसे पहली बात आपने कहा कि मोटापा इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। अतिरिक्त देखा गया कि बहुत प्रॉब्लम्स इसी से हो जाती हैं। ओके, नाउ हमारा ये मानना है, न केवल मानना है, जानना भी है। हम मानने पे बिलीव नहीं करते हैं और इसीलिए हम जानने पे बिलीव करते हैं। जितने बाकी लोग बैठे हुए हैं वो मानते हैं कि समोसे में कैलोरी है, मैं कहता हूं नहीं है, क्योंकि अगर होता मैं तभी जानता हूं जबकि कोई मुझे दिखा दे कि मैं समोसा लेके आया और उसका कोई मुझे मेजर करके दिखा दे, लेकिन है नहीं। और यही साइंटिफिक, जिसको टेम्परामेंट कहा जाता है, जानने की इच्छा, व्हाई, हाउ, व्हाट, व्हेन, वही साइंटिफिक टेम्परामेंट है जो लिखे हुए को माने नहीं। आप मुझे बताइए, बिल्ली रास्ता काट गई और आपका कुछ अहित होने वाला है, आप मानते हो उस बात को? नहीं। इसको जब आप सवाल करोगे, इसको साइंटिफिक टेम्परामेंट कहा जाता है। लेकिन समोसे में 100 कैलोरी है, आपने इस बात को मान लिया। बिल्ली वाले को नहीं माना क्योंकि हिंदू संस्कृति से या भारतीय संस्कृति से आती है, तो लगता है तुम तो पगले बैठे हुए हो। लेकिन अंग्रेज ने कहा किसी लॉर्ड मैकॉलरी में, समोसा हैज गॉट 100 कैलोरीज इनटू इट, आप मान जाते हो? तो तली हुई चीजें खा लें, छोले भटूरे, समोसे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अपने सिस्टम को पहले ठीक कर लीजिए। आपने डैमेज कर लिया है, आपकी साइकिल फटी हुई है। सो ये तो हो गई एक बात। मैं किस बात पे आ रहा था? Obesity is not the mother of all diseases. Obesity is the sister of all diseases. Okay. Sister का मतलब है जिस कारण से डायबिटीज हुई, जिस कारण से आपके बाल गिरे, जिस कारण से ब्लड प्रेशर हुआ, उसी कारण से मोटापा हो रहा है। ओके, रीजन सबके, कारण बता दीजिए। कारण यही है कि लोग खाना खा नहीं रहे हैं, खाना खाने से डर रहे हैं, खाने को नाम दे रहे हैं, घर का खाना, बाहर का खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, व्हाट एल्स, कार्ब, हाँ, और इस वजह से डर रहे हैं। अपना मनपसंद खाना, नॉर्मल खाना खा नहीं रहे हैं, इसलिए वजन बढ़ रहा है और इसी वजह से आपकी डायबिटीज भी बढ़ रही है, इसी वजह से आपकी आंखों की रोशनी भी जा रही है, और इसी वजह से आपने जो एक अंग्रेजी बीमारी कही थी शुरू में, एंजाइटी वाली, वो भी इसी वजह से आ रही है। पर हमने जैसे घरों में देखा है कि कई लोग नॉर्मल खाना खाते हैं, करेक्ट, अच्छे से खाना खाते हैं, जो आप कहते हो पेट भर के, बिल्कुल, पर वो भी मोटे हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इसको बार बार, मेरे पास एक ही एग्जांपल होता है, वो मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, एक तो रियलिस्टिक है और दूसरा एवरीबॉडी कैन कनेक्ट विद दैट व्हाटएवर आई एम सेइंग। अभी आप एक चीज को इमेजिन कीजिए, इमेजिन नहीं करना, यू जस्ट हैव टू गो ट्रैवल बैक इन टाइम।
व्हाट आई एम सेइंग इज, आप जब छोटे थे, हम्म, आप देख रहे हो दुनिया साइकिल चला रही है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, थोड़े से सोसाइटी में ग्रोन अप फ्रेंड्स होते हैं, वो साइकिल चला रहे हैं, आप पिताजी के पीछे पड़ गए, साइकिल दिलाओ, साइकिल दिलाओ, साइकिल दिलाओ, पिताजी साइकिल दिला के लेके आ गए। क्या आप उस साइकिल को इमीडिएटली, आपको आती नहीं है और आप कूद के बैठ गए उसकी गद्दी पे और चलाना शुरू किया, तो मुझे बताइए क्या होगा? गिर जाएंगे। गिर जाएंगे। गिर जाने से खरोंच, हड्डी भले ना टूटे, खरोंच तो डेफिनेटली लग हाँ, सकती है, बिल्कुल। चाहे वो यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे। जी जी जी। अब क्या होगा? आप रोते रोते माता जी के पास आओगे, तो माता जी का पहला एक्शन क्या है? जहां पे यहाँ थोड़ा बहुत खरोंच लगी है, खून निकल सा रहा है, तो क्या एक्शन होगा? पहले डिटॉल लगाएंगे। हाँ, उससे मजा आएगा या और ज्यादा जलन होगी? नहीं, थोड़ी तो जलन होती है डिटॉल लगाने छोटी पे। जलन होगी। हाँ, जब आपको साइकिल चलानी आती नहीं है, सो दिस इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एवरीथिंग, और आप उसको करेक्ट करने का कुछ एक्शन लेते हो तो और ज्यादा तकलीफ होती है। अच्छा मुझे आप कारण बता दो। मैं आप बता रहा हूँ। हाँ, अभी क्या, अब आप कह रहे हो सब लोग खाना खाते हैं, अब खाना आता नहीं है, जीवन जीना आता नहीं है, और आपने कहा तुमको देख के मैंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया, तो आपके एडवर्स इफेक्ट होने हैं। फिर उसके बाद आप कहोगे अब तो धनिया का पानी पीती हूँ, और ज्यादा वो डिटॉल लगा दिया, और प्रॉब्लम। फिर आप कहते हो अच्छा अब मैं एल्कली पानी पीती हूँ, और प्रॉब्लम। आप कहते हो मैं फास्टिंग रखती हूँ, और प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट इट इज। साइकिल चलानी सीखनी थी। जीवन इतना आसान है अगर आप उसको एक तरीके, सब साइकिल जब चलाते हो तो कहते हैं बच्चा नीचे मत देखो, पैडल पे पैर रखो, नजर सामने रखो। ये सबसे पहला सूत्र होता है कि नहीं होता है? हम यही कह रहे हैं। आप खाना तो कौन नहीं खा रहा, कौन नहीं खा रहा? सब लोग खाना खा रहे हैं, आड़ा तिरछा खा रहे हैं, पानी आड़ा तिरछा पी रहे हैं, समय में कोई पाबंदी नहीं है, कभी भी खा रहे हैं, कैसे भी खा रहे हैं। दिस इज, खाना तो सभी खा ही रहे हैं। यानी जो सब खाना खा रहे हैं और पेट भर के भी खा रहे हो, अगर वो मोटापे से ग्रस्त हैं तो उसका कारण कुछ और हो सकता है। खाना ठीक से ना खाना, खाना खाने का सही तरीका पता ना होना, कब क्या खाना है और किस कॉम्बिनेशन में खाना है, हम उसको ही तो करेक्ट कर रहे हैं। मैं आपसे ही बात कर लेता हूँ। ठीक है। आज ब्रेकफास्ट में आपने क्या किया? अभी तो मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं, पर मैंने कोल्ड कॉफी पी थी और हाँ। सुबह 2 आम खाए थे। ठीक है। हाँ। नाउ सी दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। हम लगभग 11 बजे बैठे हुए हैं हाँ, और आपने कुछ नहीं खाया है। यही कारण है, या तो आप खाने से डरे हो, या आपको खाना खाने का, जीवन जीने का तरीका पता नहीं है। फिर क्या होता है, आप ये कहेंगे, बुरा मत मानिएगा, आप कहेंगे मेरा तो ठीक ही है, मेरा वजन भी ठीक है, मेरा फिजिक भी ठीक है, मेरा शेप भी ठीक है, एंड आई एम कंफर्टेबल। नाउ द फैक्ट ऑफ द मैटर इज तेजस्वी जी, आज कोई 165 किलो की लेडी भी जो हमारे पास आती है, वो भी कभी 60 किलो की, 48 किलो की ही हुआ करती थी। लेकिन कोई भी लेडी जब 60 किलो के आसपास होती है तो मन में एक गर्व की भावना होती है, अरे मैं तो फर्स्ट क्लास ही हूँ, मेरा तो वजन ठीक ठाक ही है, मेरे को कोई बीमारी भी नहीं है। और लेकिन ये तो मेरी चाची मोटी हो सकती है, मेरी ताई मोटी हो सकती है, मेरी जेठानी मोटी हो सकती है, मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ। एक दिन यू नेवर नो क्या ट्रिगर होगा। मैं किसी को भी डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक फैक्ट ऑफ द मैटर है। आज जो भी मोटे लोग हैं वो कभी, लेकिन खाना खाया नहीं, खाने से डर गए, रीजन जो मर्जी हो, और उसके बाद वजन बढ़ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि कॉफी जो आपने पिया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने जो पराठे आपको 8 बजे खाने चाहिए थे वो आपने स्किप किए, और उसकी वजह से क्या होगा? अब आप दोष किसको दोगे? मैंगो को दोष। खैर मुझे तो 2 आम और कॉफी के बाद भूख नहीं लगी, मैंने इसलिए नहीं खाया। ये भूख इसलिए नहीं लगी, लगनी चाहिए। अच्छा, अगर एक व्यक्ति जिंदा है जिसका सेहत अच्छा है, सेहत का मतलब इंटरनल हेल्थ अगर अच्छा है, तो भूख लगनी ही चाहिए। इतना खाने के बाद भी, मतलब 2 आम कॉफी के बाद आपने भी। गलत, आम 11 बजे खाना, दिस इज द टाइम। अच्छा, इस समय आपको आम खाना चाहिए था, ठीक है, और वहां पे आपको पराठे खाने चाहिए थे, ओके, या यू नो व्हाटएवर, इडली खाने का मन है, पोहा खाने का, अनाज खाना। अभी तक आपके पेट में एक दाना अनाज नहीं गया जो आपने मुझे बताया, और हम आपसे ही बात कर रहे हैं, मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात दिस है। इज व्हाट वी एडवाइज। 8 बजे तक आपको, आप उठे कितने बजे? सुबह 5 बजे। 5 बजे उठे हो तो 7 बजे तक आपको नाश्ता करना चाहिए था। ठीक है। यानी कि आप अभी तक भूखे बैठे हुए हो, फास्टिंग में हो। फास्ट ब्रेक, फास्ट का मतलब क्या है कि फास्ट को ब्रेक कर देना। फास्ट को ब्रेक करना अनाज के माध्यम से। हाँ, जो लोग ये सो कॉल्ड जो फास्ट कर रहे हैं, टन टन जय श्री कृष्णा जो कर रहे हैं, खाना तो ये भी खा रहे हैं, फास्ट करते हैं कि अच्छा, नहीं, हलवे खा रहे हैं, हाँ, लेकिन अगले दिन ये फास्ट है। ब्रेकफास्ट का मतलब है जब आप अनाज खाएं, फास्ट का मतलब है आप अनाज नहीं खा रहे हो। जब आप अनाज खाएंगे, अनाज मतलब गेहूं और चावल, बेसिकली उसी को ना, अनाज को ना खाना फास्ट कहा जाता है, अनाज को खाने को नॉर्मल जीवन कहा जाता है। दाल तिलहन को भी आप अनाज में मानते हैं कि नहीं? नहीं, दाल, हम ये देखिए, ये सारी चीजें तो अलग अलग है, सब्जी अलग है,
दाल अलग है, अनाज बट अलग है। आपका मतलब है कि सुबह उठे हैं, जैसे आपने बोला 5 बजे उठे तो 7 बजे, यानी कि 2 घंटे में अनाज जाना चाहिए था। जी बिल्कुल जाना चाहिए था। तो अनाज होना चाहिए आपके नाश्ते में। अनाज ही, नाश्ते का मतलब ही गेहूं और चावल है, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ कह रहे हैं मैंने तो नाश्ते में, मान लीजिए आपकी बात करें कि हाँ मैंने तो 4 5 6 10 मैंगो खा लिए, 40 लीची खा ली, नहीं। हाँ। ब्रेकफास्ट का मतलब, नाश्ते का मतलब है आपके शरीर में सबसे पहले कोई खाद्य पदार्थ घुसेगा तो वो नाश्ता होना चाहिए, जो आपका गेहूं और पोहा हो गया, उपमा हो गया, इडली हो गया, ये भी डोसा, अनाज ही हो गया। ये सब अनाज ही है, यही खाना है। अच्छा, जो सुबह उठकर हम कहते हैं कि सुबह सुबह उठे हैं तो कोई पानी पी लो, आजकल बहुत पानी चल रहे हैं प्रकार के, कि सुबह उठ के जीरे का पानी पीजिए, मेथी का पानी पीजिए, करेले का जूस पीजिए, मतलब देखिए कई सारी ऐसी भ्रांतियां हैं, और कि सुबह उठते ही पीना है, या कई लोग कहते हैं सुबह उठते ही 2 गिलास पानी, सुबह उठते ही 4 लीटर पानी पी जाओ और फिर अपना दिन शुरू करो। ये कहाँ तक सच है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं अनाज खाना है। हाँ, अगर किसी को पानी पीना भी है, पानी पीने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन 1 गिलास से ज्यादा नहीं। दूसरी बात, पानी जो है वो कभी भी खिलवाड़ नहीं, पानी सादा साधारण नॉर्मल रेगुलर पानी ही आपको पीना है। कोई धनिए का, जीरे का, मेथी का, अल्कली, ब्लैक वाटर, फलाना वाटर, ढिकना वाटर, कुछ नहीं। ऐसा क्यों? पानी पानी की तरह पीना है। अभी ये देखिए, जितने भी चीजें हैं ना, आप धनिए का नाम लो, हल्दी का नाम लो, ये बहुत ही पोटेंट मेडिसिन है, बहुत हाई क्वालिटी मेडिसिन है, और आप इनको पीते चले जा रहे हो बिना पता हुए, क्योंकि किसी ने कहा। उसको भी क्या पता है? अभी मान लीजिए ये जो बताया जा रहा है, ये कोई डाइटिशियन नाम की जो कैरेक्टर होता है वही बताता है। हाँ। डाइटिशियन का मतलब है कि उन्होंने एक प्रोटोकॉल, एक स्टडी किया है, वो बीएससी न्यूट्रिशन हो, एमएससी न्यूट्रिशन हो, पीएचडी हो। राइट। इनके करिकुलम में तो धनिया का पानी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। करिकुलम इस मेरा जो जानना है, जितना भी मैं जानता हूँ, जो बॉम्बे का निर्मला निकेतन इंस्टीट्यूट है या एसवीटी कॉलेज ऑफ होम साइंस है, इन किसी भी कॉलेज का होता है, आप सिलेबस डाउनलोड करो ना, उसमें कहाँ धनिया का पानी लिखा हुआ है? एमबीबीएस का सिलेबस डाउनलोड करो, उसमें कहाँ उनको पढ़ाया जाता है न्यूट्रिशन के बारे में? कुछ नहीं है। ये तो आप आज की डेट, हमारी जो जीवन है, डिजिटल मीडिया पे कोई भी चीज मेरे कहने से वो सत्य हो जाए ऐसा नहीं है। सब कुछ आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो, कहीं पे भी नहीं होता है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। कोई भी व्यक्ति, उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई मेरे पास आया, उसके जीवन को अगर मैंने सरल किया तो मेरी वैल्यू नहीं है, जब तक कॉम्प्लिकेट नहीं करूं। और ये सारे एक्सपर्ट कॉम्प्लिकेट करने में लगे हुए हैं। अच्छा, वो जो एक सोच है ना कि अरे डॉक्टर ने दवाई नहीं दी, हाँ, डॉक्टर अच्छा नहीं exactly, है, ये कई बार लोग सोचते हैं। एग्जैक्टली, हम तो गए, देखो डॉक्टर ने कोई दवाई नहीं ना दी, टेस्ट करवाया, ना दवाई दी, मुझे ऐसे ही भेज दिया, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, ऐसा ही माना जाता है। हाँ कई बार बोलते हैं। और आप जो कह रहे हो, वेस्टर्न वर्ल्ड में डॉक्टर बात भी नहीं करता, मिलता ही नहीं है। देयर इज नो, मतलब आप जब तक मरने की हालत में नहीं हो जाओगे, कोई कंसल्टेशंस अवेलेबल नहीं है 3-3 5-5 महीने से। आप यहाँ तो ओवर द काउंटर कुछ भी जाके खरीद लेते हो, ओवर द काउंटर कोई भी टेस्ट करवा लेते हो, वहां पे टेस्ट अलाउड ही नहीं है। मतलब यू कैनॉट गेट दी पैथोलॉजिकल टेस्ट। कनाडा वगैरह वाले लोग, और मुझे बहुत एक्सटेंट तक ये ठीक ही लगता है। इसका रीजन ये है कि वहाँ डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कम है, या फिर वहाँ जरूरत वाकई नहीं है डॉक्टर पे? उनको ये फील हो चुका है, कानून इतने तगड़े हैं कि अगर बॉस तूने जबरदस्ती देखा और किसी को जबरदस्ती दवाई दी, हाँ। तो फंदा तैयार है। अच्छा। और यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि मैंने सफेद कोट पहन लिया तो मतलब मैं कुछ भी आपके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। दिस व्हाट इज बीइंग डन टू यू। आपको मैंने कई प्लेटफॉर्म्स पे सुना जहाँ पे आप कहते हैं कि खाना पीना अच्छा हो और डिसिप्लिन हो लाइफ में। तो अभी जो आप बात बोल रहे हैं, मैं उसी को एक्सटेंड कर रही हूँ कि आप सुबह उठे तो अनाज जाना चाहिए टू ब्रेक योर 8 आवर्स लॉन्ग फास्ट, जो रात में आप सोए बिना खाए। जी। तो इसका मतलब ये डिसिप्लिन ही है ना, कि सुबह उठ के मुझे ये टाइम पे ये खाना है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये एक सीक्वेंस है। डिसिप्लिन का मतलब 2 चीजें हो गई। एक तो जो सीक्वेंस है, और दूसरा समय ही डिसिप्लिन होता है। आपके सामने तो स्कूल है, बच्चे 8 बजे आए मतलब 8 बजे स्कूल शुरू होना, मतलब 8 बजे घंटी बजती स्कूल शुरू। डिसिप्लिन इज नथिंग बट whatever you do with respect to the given time, वही डिसिप्लिन है। हम उसी को तो प्रमोट कर रहे हैं, हम फोर्स नहीं करते हैं कि आपको मेरे स्कूल में 8 बजे आना है। बट व्हाट वी आर सेइंग इज यू डिसाइड योर टाइम, कि मुझे 1 बजे लंच करना है कि 3 बजे लंच करना है। स्टिक टू दैट टाइम, स्टिक टू। मुझे तो पता नहीं कि आपकी दिनचर्या कैसी रहती है जी। बहुत सारे लोग हैं जो, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में रहते हैं, अमेरिका के लिए काम करते हैं, दिन भर सोते हैं, रात भर जगते हैं। तो उसके लिए
एक अलग तरीके का समय हो जाएगा, बट दे हैव टू मेंटेन देयर टाइम। सो डिसिप्लिन तो होना ही तो चाहिए। बेसिकली कैलोरी डेफिसिट नहीं, लो कार्ब डाइट नहीं, डिसिप्लिन से अगर आप खाएंगे पिएंगे जी, और जी। पेट भर के खाएंगे, जी। पेट भरना मतलब आपको पता है मुझे कितना खाना है, बिल्कुल तो आप ठीक रहेंगे, ठीक मोटापा हो, कम भी हो जाएगा। मोटापा तो कम होगा ही, बहुत क्योंकि अच्छी ना स्पीड में। आपने एक वीडियो में ये भी कहा है कि मोटापा गल जाता है अगर खाना ठीक से खाते हो तो। हाँ, वही फैट गल जाता है। हाँ, तो मतलब देखिए, आपने भी बहुत वही बात की और मैंने भी वही बात की थी कि वेट लॉस करने का मतलब मुझे अपनी हड्डियां गलाना नहीं है, मुझे अपनी मसल को पिघाल पिघाल के निकालना नहीं है। वेट लॉस मतलब मेरा फैट ही जाना चाहिए। वो फैट लॉस आपका डबल चिन के रूप में आए, फूले फूले गालों के रूप में आए, लटकी हुई बाजुओं के रूप में आए, लटकती हुई बेली के रूप में आए, उसी से तो आपको मुक्ति पानी है कि नहीं पानी है। बिल्कुल। वेट लॉस के लिए आपको ये तो नहीं लगता मेरी हड्डियां पिघल जाए, नहीं चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स नहीं। भी वेट तो कम हो गया लेकिन घुटने में दर्द शुरू हो गया, वेट लॉस तो हो गया लेकिन इनफर्टिलिटी हो गई, ये तो किसी को भी नहीं चाहिए। आपने एक और बहुत सुंदर बात बोली अपने कई वक्तव्यों में, जब मैं रिसर्च कर रही थी कि हम लॉन्गिविटी के नाम पर ना, या हम कहते हैं कि साइंस से जो है वो आयु बढ़ गई है, एक ह्यूमन एवरेज एज जो है वो बढ़ा है, लेकिन आपने कहीं बोला है कि इससे मतलब क्या है जी कि हाँ, वो वेजिटेटिव स्टेट पे कोई 90 साल तक पड़ा रहे, बिल्कुल, उसको आप हेल्थ नहीं कहेंगे, जी उसको हाँ, लंबा जीना नहीं कहेंगे। बिल्कुल, पर आप कह रहे हैं कि आप कोई ऐसी डाइट या कोई ऐसा साइंस बताइए जी, आज के समय का, जी, जिसको, जो दवाई या डाइट लेने से इंसान की आयु बढ़ी और वो स्वस्थ भी है और चल फिर रहा है। बिल्कुल। हम यही कह रहे हैं कि मैं तो मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ और एग्जाम्पल जो है वो केवल एक सैंपल होते हैं ऑफ अ लार्जर पॉपुलेशन, और उनकी जो एक्टिविटीज है उनकी वजह से जो उनके जीवन में जो बहुत छोटा हो गया है, 40-40 उम्र की अवस्था में लोग टपक जा रहे हैं, खड़े खड़े मर जाते हैं, जिनके बहुत बलिष्ठ शरीर है, जिन्होंने अपने शरीर को सो कॉल्ड प्रोटीन खाए हैं। वैसे तो कई सेलिब्रिटीज के भी एग्जाम्पल सामने आए, ऑनेस्टली मुझे रीजन नहीं पता कि जी, क्यों, व्हाई दे डाइड, बट हाँ, जो आप एक नंबर हमें देना चाह रहे हैं कि कोई, कि हम आधुनिक समय में रह रहे हैं, तो अगर साइंस काम कर रही है तो फिर यंग डेथ्स क्यों हो रही यंग हैं? डेथ्स क्यों हो रही है, और वो भी ऐसे लोगों की जो बैठे हुए नहीं हैं, जो बलशाली बॉडी बिल्डर्स, वेट लिफ्टर्स हैं। न केवल वेट लिफ्टर्स बल्कि उनके गुरु जो उनको सिखा रहे हैं कि बॉस ये खाओ, ऐसे वजन उठाओ और जीवन में कुछ नाम कमाओ। तो वो सारे के सारे जो लोग हैं, चाहे वो रॉनी कॉलमैन हो जो मिस्टर यूनिवर्स रहे, एक बार यूनिवर्स नहीं मिस्टर ओलंपिया रहे, उससे भी ज्यादा बड़ा होता है। 8 साल तक मतलब अनचैलेंज्ड वो चैंपियन थे, 8 साल तक मिस्टर ओलंपिया। आज वो बंदा चल भी नहीं पा रहा है। उसेन बोल्ट का नाम हम सबने सुना है, पूरा धावक था और आज भी उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। 100 मीटर्स बिलो 10 सेकंड्स उन्होंने पूरी की है, एक बार नहीं कई बार की है। आज वो चल भी नहीं पाता है बंदा, है ना। तो ऐसी जीवन का क्या फायदा, और ये क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं, ओलंपिक्स गेम हो क्यों रहे हैं, मुझे समझ में आता नहीं है। नीरज चोपड़ा को 90 मीटर भाला फेंकना क्यों है, मतलब क्या, इनका तात्पर्य क्या है। और जबकि ये लोग अपने जीवन में जितना जीना चाहिए, जैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ वैसी है नहीं। लेकिन पुरातन समय में, मतलब जब ये पृथ्वी पर, सृष्टि पर जीवन शुरू हुआ, जी, तो नोमैड्स ही थे, तब शिकार करना, दौड़ना, भागना, फिजिकल एक्टिविटी तो थी ना। तो इसका मतलब ह्यूमन रेस का काम तो है ही फिजिकली एक्टिव रहना, क्योंकि तब हमें गुफा के लिए या कोई अपने आश्रय के लिए कोई छत बनानी है, कोई हट बनानी है, या फिर हमें पेड़ पे चढ़ के फल तोड़ना है, कोई शिकार करना है कि हम जीवित रह सके। सो बिल्कुल। बेसिकली बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी रही होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा। होता क्या है, ये जो भी थ्योरी, जो भी आपने अभी वक्तव्य दी, जो भी आपने बताया, ये आपके मन में जो है, ये सारा वेस्टर्न थॉट है कि हमारे पूर्वज तो बंदर हुआ करते थे, फिर वो चिंपैंजी बने, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो दी है, इंडिया में तो कभी नहीं दी। आपको कभी पता चला है कि रामचंद्र जी से पहले कोई बंदर था? आपने कभी सुना है? हमारे जो भी पूर्वज पुरखे जो आ रहे हैं, वो ब्रह्मा जी से कहो या विष्णु जी से कहो, या जो इस संतति का या इस प्रकृति का निर्माण हुआ, आपने कभी कोई सुना कि हमारा पुरखा कोई बंदर था? कभी सुना? नहीं। वो ऐसे आखेट करते थे और सुअर को मार के खाते थे, पत्थरों से पहले मारते थे, उसके बाद पाषाण युग आया, उसके बाद फला, कहीं भी सुना? नहीं, हमने तो अपने वो एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ा है, स्कूलों में। दैट इज अ वेस्टर्न थॉट। हाँ। भाई, हमारे भी एक बंदे ने कहा हमारे पूर्वज तो बंदर थे। मैंने कहा तुम्हारे होंगे, हमारे तो रामचंद्र जी थे। भाई, हमारे तो पूर्वज, हमने कभी भारतीय संस्कृति की किताबों में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि हमारे पूर्वज बंदर थे।
हमारे पूर्वज तो जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तो ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए हैं। इस सृष्टि के निर्माता तो ब्रह्मा जी हैं। पर रामचंद्र जी ने तो युद्ध किया ना, उन्होंने जो धनुष उठाया शिव जी का, मैं उस चीज को कह ही नहीं रहा, उसके कितनी ताकत चाहिए होगी। मैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, जहां पे ये कह जाता नोमैड्स थे, वो रामचंद्र जी तो राजा थे, महावीर मुनि तो राजा थे, बुद्ध महाराज तो राजा थे। पर उन्हें शस्त्रों की ट्रेनिंग दी जाती थी उस समय दैट वाज द रिक्वायर्ड नीड ऑफ द आवर। आज नीड क्या है? आज आपको कंप्यूटर नीड ऑफ द आवर है। आज हाँ। कौन लड़ा है युद्ध? तलवारें लेके कोई युद्ध लड़ रहा है क्या? लड़ सकता है क्या? अच्छा, तो फिर इसका मतलब अगर तब थोड़ी बहुत चलिए हम रामायण के समय में राम जी के समय की बात करते हैं कि तब वॉरियर्स रहे, क्षत्रिय रहे, धनुष उठाया, तो वो सही बात है आपकी, तब वेपन अलग थे, सिविलाइजेशन अलग था, तो खान पान भी अलग रहा होगा। और अभी क्या चेंज हो जाएगा? नहीं, कोई अलग क्या रहेगा? नहीं, तो अभी फिजिकल एक्टिविटी कम होगी ना, अब 4 पहिए हमारे पास, बैलगाड़ी चलानी नहीं, थोड़ा तो फिजिकल एक्सर्शन कम है। अब मैं ये कहता हूँ, मान लीजिए भीम को गदा चलानी थी, हाँ, तो भीम हो सकता है 2 किलो चावल खा रहा हो जितनी उसकी भूख थी। हाँ, हाँ, हाँ। नकुल सहदेव हमें पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन अगर धनुर्धर भी थे, आप बताइए गदा चलाने में और धनुष बाण चलाने में, ये धनुष बाण चलाना ये कंप्यूटर चलाने जितना है या डिफिकल्ट है? आप ही मुझे बताइए। नहीं, डिफिकल्ट है, कंप्यूटर चलाना तो आसान मैं है। ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ। इसमें तो भाग दौड़ नहीं है। नहीं, इसको तो एक आपको प्रत्यंचा चढ़ानी है और उसके बाद बाण को छोड़ देना है, इतना। अब आप कहेंगे कि वो जो धनुष होता था बहुत हैवी होता था। हाँ। तो वो तो हम मानते हैं उस बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्टिव लाइफस्टाइल और सेडेंटरी लाइफस्टाइल क्या है। क्या भाग दौड़ को हम एक्टिव कहते हैं? अगर भाग दौड़ को एक्टिव कहते हैं तो अर्जुन तो एक्टिव नहीं था बॉस, ये बात तो निश्चित है, क्योंकि वो तो धनुष ही चला रहा था। तो अगर हम आज के संदर्भ में ही चलिए बात करें कि सेडेंटरी, जैसे अभी हमने बात की, आपने कहा कि मोटापा कई बीमारियों की सिस्टर है, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज आल्सो वन ऑफ द कॉज फॉर मेनी प्रॉब्लम्स। ये भी वेस्टर्न वर्ल्ड ने आपको बताया है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। जितनी भी मुझे एक्टिविटी करनी क्यों है? मान लीजिए मुझे 10,000 कदम चल के आना है, या ट्रेडमिल पे जाके चलना है, या कोई भारोत्तोलन करना है, जिम जाओ। जिम वाला कार्डियो करने को मना करता है, वो कहता है आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। डू यू एग्री विद दिस? हाँ। कि भाई वो एक्चुअली रिपल्सिव होते हैं कि आप ट्रेडमिल पे चल रहे हो या साइकिल चला रहे हो या कार्डियो एक्टिविटी करने के लिए जिम वाले जनरली वो उस चीज को मना करते हैं। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, उसी पे फोकस होता है। मतलब आप जिससे आपके मसल और बोन मजबूत हो। कार्डियो कहते कर लो, बट ऐसे नहीं, स्ट्रेनस नहीं कि बॉडी पे स्ट्रेन है। फाइनली योगा कराने वाला क्या कह रहा है, जो प्राणायाम करा रहे हैं, सूर्य नमस्कार करा रहे हैं, अल्टीमेटली एक्टिविटी का जो एंड रिजल्ट है, क्या आप बता सकते हैं या मैं बताऊं? नहीं, आप बताइए सर। कैलोरी बर्न करना, कि जब आप एक्टिविटी करते हो तो कैलोरी बर्न कर रहे हो। डू यू एग्री विद दिस? ओके, नाउ कैलोरी बर्न करना आपका एक प्राइम फंक्शन है। दर्शक जो चाहे वो लिख भी सकते हैं कमेंट में, बट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट यही है कि मैंने, और 1 घंटे के जिम में आप जो मर्जी एक्सरसाइज करो, जो कॉम्बिनेशन में करो, 300 कैलोरी, हम मानते नहीं है बट जो भी लोग बता रहे हैं, घड़ियां बांध के जा रहे हैं, 50-50 हजार की घड़ी, उसी से कैलोरी पता चलती है, और तो पता नहीं। सही बात है। 1 घंटे के डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज में 300 कैलोरी से ज्यादा बर्न नहीं हो सकता। हाँ, ये एवरेज काउंट है। आपने जिसको एक्टिविटी डिफाइन किया, आपने एंटी सेडेंटरी जिस चीज को डिफाइन किया, उस एक्टिविटी से आपकी 300 कैलोरीज बर्न हो रही है। डू यू एग्री सो फार? हाँ जी। ओके, नाउ आपने एक बीएमआर भी सुना होगा। बीएमआर है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, कि आप जब सोए पड़े हो, कुछ नहीं कर रहे हो, उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। डू यू एग्री विद दिस? एक लेडी का बीएमआर 1600 माना गया है, 1600 to 1800। एक पुरुष का बिटवीन 1800 to 2000 माना गया है। रेस्टिंग बीएमआर, रेस्टिंग बीएमआर का मतलब है जब आप रेस्ट कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, फुल्ली बेड पे लेटे हो, तभी भी आपकी बॉडी 1600 कैलोरी बर्न कर रही है। तभी भी आपकी बॉडी 1600 कैलोरी बर्न कर रही है। हाँ, वैसे जब हम खड़े रहते तब भी बर्न करती है। एग्जैक्टली, बैठते हैं तब भी है। ये तो लेटे हुए में कह रहा है, जबकि आपकी आंखें भी बंद है, कुछ नहीं कर रहे हो, 1600 कैलोरी बर्न हो रही है। इसका मतलब जिसको आप सेडेंटरी एक्टिविटी कह रहे हो, उसमें 1600 बर्न हो रही हैं, और एक्टिव में आपकी कितनी 200 बर्न हो रही है। तो क्यों करना? 1600 तो बर्न हो ही रही है, 1600 तो बर्न हो ही रही है। तो एक्सरसाइज नहीं करनी है। आई एम कमिंग टू दैट। मैं ये कह रहा हूं कि जिस आपकी एक्टिविटी को, ये जिनके एजेंडा फिट है कि मुझे आपको कुछ बेचना है, आपके अंदर कोई गिल्टी फील कराना है, आपको कोई नीचा दिखाना है, तो कहते हैं जिम नहीं जा रहा,
कैसी व्यक्ति है, कैसा है, एक्टिविटी कहाँ है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जिस काम को करने से, अपने आप को परेशान करने से आपको सिर्फ 300 का बेनिफिट हो रहा है, यहाँ तो बिना कुछ किए 1600 का बेनिफिट हो रहा है। पर वो 1600 जब कोई आई इंसान कहाँ सोता से? होगा तो सभी की बर्न होती होगी ना वो तो। एग्जैक्टली, तो मैं यही कह रहा हूं कि यू आर नॉट सेडेंट्री। जिस चीज को, जिस आपके एक्शन को सेडेंट्री कहा जा रहा है वो सेडेंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? आपका दिल भी धड़क रहा है, अब सर्कुलेशन हो रहा है, आपकी सांसें भी चल रही हैं, आपकी किडनी भी काम कर रही है, आपकी बॉडी इंटरनली हाई, आपका दिमाग दिन रात काम करता है, सोते हुए भी सपने आते हैं, वो भी काम कर रहा है। तो ये सब लोग आपको साइंस के नाम पे भ्रमित कर रहे हैं, अंग्रेजी के मोटे मोटे नाम देके। हम कह रहे हैं कि सेडेंट्री व्यक्ति एक ही दिन होता है जब आप, जिस दिन बॉडी बन जाते हो, एक ह्यूमन बीइंग से जिस दिन बॉडी बन जाते हो उस दिन आप सेडेंट्री हो जाते हो, हमेशा हमेशा के लिए सेडेंट्री हो जाते हो। बट एक जीवित व्यक्ति सेडेंट्री कभी भी नहीं हो सकता है। ये सारे लोग आपको भ्रमित करने में तुले हुए हैं जिससे कि आपकी पॉकेट को काट सके। एक्टिव लाइफस्टाइल मतलब कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए कोई एक लेडी जिसका एक्सीडेंट हो गया हो, लंबे समय से मान लीजिए बेड रिडन है, नो, उसका तो जीवन कलुषित लगेगा ना उसको कि ये हुआ क्या, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ बेड से, जो अपने टॉयलेट में भी नहीं जा पा रही है, घुटने खराब हो गए, कमर खराब हो गई है, सर्वाइव, गर्दन की प्रॉब्लम है, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, जिनसे उठा भी नहीं जाता, जो अपने अटैच टॉयलेट में भी नहीं जा पाते, उनको अपना जीवन अंधकार में लगेगा कि जब एक्सपर्ट के पास, और वजन बढ़े, मान लीजिए वजन बढ़, वो खाना भी नहीं खा रही है, अरे मैं तो बेड पे हूँ, खाना नहीं खाऊंगी तो वजन बढ़ेगा, जब वजन बढ़ेगा तो सारे देखा बेड रेस्ट पे हो ना इसलिए वजन बढ़ रहा है, लेकिन हमें तो पता है आप क्योंकि खाना नहीं खा रहे हो इसलिए वजन बढ़ा है। जो लोग कंप्लीट बेड रेस्ट पे हैं, अगर वो पेट भर के 5 बार खाना खाएंगे, वजन अगले ही दिन से कम होना शुरू होगा। एक्सरसाइज का, किसी भी एक्टिविटी का जीवन में कोई भी रोल नहीं है एज फार एज द वेट लॉस इज कंसर्न। ये बात खैर कई लोग मानते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी, कि जब हम एक हेल्दी बॉडी की बात करते हैं या वेट कम करने की बात करते हैं तो 70% जो रोल है वो आपके खाने का है, 30% आपके नींद और आपके ये एक्सरसाइज का है। तो मुझे ये बताइए कि फिर ये जो हम जिम की नहीं, मैं जिम को हमने एक उदाहरण लिया, मैं एक्टिव लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ, चाहे वो कोई जिम करे, पिलाटे करे, योगा करे या वॉक करे, तो क्या ये सब ना करे? अगर मैं ये कहता हूं कि अगर आप ये इसलिए कर रहे हो कि आपका वजन कम होगा तो वो नहीं होने वाला, नहीं होगा। आपने जो 70-30 की बात कही, अगर ये साइंस होती तो हर व्यक्ति 70-30 की बात करता। हाँ, इस पॉडकास्ट के बाद आप खुद ही देख सकते, कोई 80-20 की बात कर रहा है, कोई 75-25 की बात करता है, मतलब कोई 65-35 की भी बात करते हैं। और हम ये कह रहे हैं, और हमें पक्का पता है वेट लॉस के लिए आपको 100% मील ही काम करेगा, खाना ही काम करेगा, और किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर ये कहाँ से? अच्छा चलिए, योग तो हमारी पद्धति में है। जी हाँ। योग के आसन या अष्टांग योग या कई तरह के योग है, हठ योग है, कई हैं, वो तो भाई हमारे कल्चर में ही है। मैं जिम को चलिए अभी परे कर देती हूँ, हालांकि उसमें कुश्ती रेसलिंग भी हमारे कल्चर में रहा है, नॉट प्रॉपर जिम बट ये सब है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये कैसे हैं फिर? इनका क्या, हमें, हमारा क्या कनेक्शन इनसे, हमें क्या करना है इनको समझ के? जी, हमारा ये कहना है कि अगर आपकी, हर व्यक्ति की एक हॉबी होती है, कोई पेंटिंग करता है, कोई फोटोग्राफी करता है, कुछ भी एक हॉबी होती है। अगर आपकी हॉबी में, अगर नॉर्मल वे में आप योगा कर रहे हो तो करो ना। आपको अगर व्यायामशाला जाना है, कोई कुश्तियां करनी है, मलखंब करना, करो ना, कहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन खाने की कीमत पे नहीं। हमें ये कहना है कि जो भी ये योगा वाले बाबा जी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि बच्चा, अभी योगा वाला बाबा जी काय के लिए होता है? योगा का एक्सपर्ट होता है ना, वो खाने में कहाँ से घुस गया कि तुम खाना मत खा के आओ। हम ये कहते हैं, आशा जी भी बहुत कमाल का योगा कराती हैं, जो लोग बड़े बड़े योगा गुरु से, मैंने ये पूछने वाली थी कि आशा जी की प्रोफाइल बहुत रिच है, आपकी भी है, इनफैक्ट यू नो यू हैव such a long span of engineering and you know so many degrees to your I would say to your basket, but आशा जी खुद भी पिलाटे करा रही हैं, योगा करा रही हैं, जी, मतलब she is also certified and expert in all of these. तो इनका तात्पर्य एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी तक है। एग्जैक्टली, अभी आपने कमाल का शब्द किया, मैं सारे पॉडकास्ट में इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये यू आर बिल्कुल सही कहा, ये एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए हम इसको, ये शब्द अभी तक नहीं दिया था। हम ये कहते हैं अगर आपको मजा आता है, आपको घूमने जाना है, चिड़ियों की चहचहाट सुननी है, माटी की खुशबू सूंघनी है, फूलों की खुशबू का आनंद लेना है, मौसम का आनंद लेना है, फ्रेंड से बात करनी है, यानी कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए आप बिल्कुल कीजिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो इससे मैं कुछ अच्छा स्वास्थ्य हासिल करूंगा, कभी भी नहीं होगा,
हो सकता नहीं है, आज तक किसी का नहीं हुआ, किसी का भी नहीं होगा। और मेरा सभी के लिए शुभकामनाएं। अगर आपको लगता है कि इन सब एक्टिविटी से कुछ बेनिफिट होगा, प्लीज लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जो भी फिलॉसफी है, जो मैंने अभी आपके साथ सिंपल वर्ड्स में शेयर किया कि खाना खाने से ही स्वास्थ्य तो अच्छा वही मिलेगा, एक होलिस्टिक हेल्थ आपको खाना खाने के माध्यम से ही मिलेगी। यानी ये जो जिम बॉडी है और आप 6 पैक एब्स हैं, चलिए वो भी छोड़िए कि आप पतले हैं और यू आर मोर एक्टिव, इसका हमारी फिजिकल ट्रेनिंग से कोई लेना देना नहीं। 6 पैक एब तो हमारे ऐसी खाना खा के ही बन जाते हैं। रेखा सैनी जी हो या एक और कोई एक सिख लेडी थी, उनका बेटा पहले बहुत उनके ऊपर जिम जाता था और वो माँ को बहुत, कहाँ ये पराठे वाले स्कैमस्टर्स के बीच में घुस गए, फ्रॉड लोग हैं, पराठे खा के कुछ होता है, क्योंकि जिम वाला है। हाँ। वो प्रोटीन को ही समझता है, उसको कार्ब को ही समझता है। हाँ। लेकिन जब देखा माँ को तो हफ्ते भर में ही एक बेनिफिट मिलना शुरू हुआ। हाँ। तो ही शिफ्ट कहता है ये जिम विम सब बेकार की बात है, खाना खाने में ही जीवन है। और ये बहुत सारी स्टडीज कह रही हैं जब आप खाना नहीं खाते हो, आप अपने दिल को कमजोर करते हो और हार्ट अटैक से आप कभी भी टपक सकते हो, और लोग टपक रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आप ही के स्टेट में गए ना, आप तो खैर दिल्ली में हो। हाँ। बट अगर देखे हमारे अखिलेश के छोटे भैया प्रतीक बाबू चले गए कि नहीं चले गए, है ना। सो व्हाट आई एम सेइंग, और वो तो फिटनेस वाले थे, जिम के मालिक थे, जस्ट अबाउट 40 years of age। चाहे वो एक्स का नाम लो, वरिंदर सिंह घूमन जी का नाम लो, क्या है भैया, मिस्टर इंडिया, 6 बार के मिस्टर इंडिया, बलिष्ठ शरीर, 130 किलो का वजन। आप समझिए एक मिस्टर इंडिया बंदा है जो बलिष्ठ शरीर है, 6-8 पैक्स एब है और इतने बड़े बड़े डोले हैं, ये मसल्स हैं। उनको पता ही है जो सो कॉल्ड सर्जन्स एंड डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस और एमडी वाले, ये कहते हैं जितने भी ये बॉडी बिल्डर्स हैं सब ओबीज है, सबको बेरेटिक सर्जरी करा लेनी चाहिए। इनके हिसाब से कोई भी व्यक्ति 80 किलो से ज्यादा, 80 के, क्योंकि अधिकतर लोग अगर आप देखें मेल्स में 6 फीट का कोई बंदा है, 80 किलो 78 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति 78 केजी से ज्यादा है मतलब वो ओवरवेट है, क्योंकि इनके मापदंड में कोई वो है ही नहीं। ओबीज मतलब बीएमआई 35 से ज्यादा, उनको पेट कटा लेना है, और बीएमआई इज वेट डिवाइडेड बाय योर हाइट का स्क्वायर, केवल उतना। तो अगर आपकी हाइट, इसको अगर रिवर्स कैलकुलेट करें, अगर हमने बीएमआई को 30 पे रखा, 35 पे रखा, और इसकी जो हाइट है किसी बंदे की 190 सेंटीमीटर्स है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 78-80 आता है। तो यानी कि अगर आप 6 फीट के भी हो या 6 फीट 1 इंच के भी हो, आपका वेट जो है 78-80 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका ज्यादा हुआ, और अगर आप बॉडी बिल्डर हैं, आप मिस्टर इंडिया, मिस्टर यूनिवर्स हैं, आप सबको पेट कटा लेना चाहिए। ये साइंस है, ये साइंस है। तो जो मजदूर बिल्डिंग बनाता है या जो सोल्जर बॉर्डर पे है, हालांकि जो सोल्जर बॉर्डर पे है, मैं वो फिर आपकी बात कहूंगी कि वो एक तरह से आर्टिफिशियल ही है ना, हमारी क्रिएट की हुई वो मिजरी है बेसिकली। जी, बिल्कुल, जहाँ पे वो सोल्जर को हमें तैयार करना पड़ रहा है। वो नेचुरली तो दुनिया नहीं बनी थी कि आप बंदूक लेके और बॉर्डर पे खड़े हो जाए। तो इनके लिए अगर हम बात करें, या जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है जिसका मेहनत कश काम है, जी, उनकी डाइट फिर अपने आप उनकी भूख के हिसाब से हो जाएगी। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि उनका फिजिकल लेबर ज्यादा है। उनका, जब आप फिजिकल लेबर कर रहे हो, जब आपका लेबर सृष्टि को, प्रकृति को पता है, और आप क्या खा रहे हो, आप मुझे बताइए कौन सा लेबर एक रोटी के ऊपर चटनी रख के कौन एक एलाबोरेट खाना खा रहा है? कोई खा सकता है क्या? नहीं, वैसे मैंने अभी जब ये सवाल पूछा तो मैं ये बात ना, मुझे वहां तो ठीक लगी कि देखिए जब हम एक आम मजदूर की बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा मेहनती काम करता है, तो अब वो तो देखिए कोई तरह का पानी भी नहीं पी रहा होता, और वैसे वो कोई तरह का सप्लीमेंट भी नहीं ले रहा होता, ना प्रोटीन ले रहा होता है। बट आमतौर पे मैंने जो देखा है कि उन सबका खाना सादा ये होता है कि दाल चावल ज्यादा खा रहे होते हैं, या रोटी घर से लाए होते हैं, ये खा रहे होते हैं जनरली। वो इतना ही है। हाँ, और वो डिसिप्लिन के भी पक्के हैं, क्योंकि 1 बजे उनका अगर लंच है तो वो काम छोड़ देंगे लेकिन खाना नहीं छोड़ेंगे। फिर हम एग्जैक्टली वही कह रहे हैं। अभी आप देखिए, मान लीजिए आप बॉम्बे आते हैं, है ना, तो गेटवे पे जाके आप एक बोट का राउंड मार के आते हो, या तो 1 घंटे का राउंड मार लोगे, या आप बोलोगे एलिफेंटा केव्स चलती हो, अलीबाग जाएंगे। अगर आप इन बोट वालों को देखें, इतने जबरदस्त बलशाली शरीर होते हैं, बलिष्ठ होते हैं, 1 बजे केवल वो मछली का कुछ बना लेंगे और चावल के साथ खाएंगे, केवल उतना, और शरीर बलशाली है, एकदम मोटे भी नहीं है। लेकिन, और आपने भी मजदूरों की बात देखी, सही कहा, सभी लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे कि जो आप और हम बात कर रहे हैं ये बिल्कुल वही है। जीवन उतना ही आसान है, इसमें कहाँ कॉम्प्लिकेशन है। उसको तो बेचारे को कैलोरी का नाम भी पता नहीं होगा कि तुम क्या कर रहे हो।
राइट। तो अभी अगर मैं डिसिप्लिन वाली बात पर आ जाऊं, आप कह रहे हैं कि अगर आप डिसिप्लिन में हैं, सही समय पे सही खा रहे हैं जी। और पेट भर के, तो आप ठीक रहेंगे, मोटापा भी कम होगा। बिल्कुल। आपने बताया सुबह उठे आप, तो सुबह उठने, जब भी उठे आप, उठने का भी कोई डिसिप्लिन है या कभी भी उठ सकते नहीं, हैं? कभी भी उठो, लेकिन हाँ। डिसिप्लिन में उठो। अगर 6 बजे मतलब एवरीडे 6 होना चाहिए। अच्छा, 10 तो 10 होना चाहिए। 7 हो तो 7, 10 तो 10। मैंने कहा ये तो डिसिप्लिन तो रखना ही है। वो जो आप कंसिस्टेंसी की बात हाँ, करते हैं कि एग्जैक्टली। एक समय रहे। एक समय रहे। आपके उठने के 2 घंटे में आपने अन्न ग्रहण कर लिया, करेक्ट है। उसके बाद फिर क्या करें? उसके मतलब फिर बाद कब खाना उसके खाएं? बाद फिर फ्रूट का टाइम होता है। अच्छा। तो फ्रूट का हमने जो निर्धारित किया हुआ है कि भाई 11 बजे आप कर लीजिए। लेकिन अगर आपका सोने का समय, देखिए क्या होता है, ये चीजें जब हम साइंटिफिक एनालिसिस की बात करते हैं, है ना, साइंटिफिक एनालिसिस और कुछ भी नहीं होता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द अवेलेबल डेटा इज द साइंटिफिक एविडेंस। तो हमारे पास इतना डेटा है, हम ये भी पूछते हैं कौन लेडी कितने बजे उठ रही है, वी मॉनिटर दैट। क्योंकि हेल्थ किसी भी एक सिंगल एस्पेक्ट को लेके आप नहीं चल सकते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका लाइफस्टाइल पे हम काम करते हैं। वो मैं बात आपकी बिल्कुल समझ गई कि हर एक की दिनचर्या, उठने का समय अलग होगा अलग। अभी। लेकिन इस बात को आसान करने के लिए हम एक एवरेज पकड़ लेते हैं एवरेज की कि कोई उसी पे आ रहा था। 6-7 बजे उठता मैं होगा। एवरेज करता हाँ। कि अभी एवरेज 2 फिगर्स नहीं हो सकते हैं, एवरेज एक ही फिगर चलिए हो हम सकता है। 7 बजे 6 बजे का। हाँ, तो चलिए 6 हमारा बजे। डेटा ये हाँ। कहता है कि एवरेज जो पार्टिसिपेंट हमारे हैं 6 बजे उठते हैं, तो 8 बजे नाश्ता हो गया। हाँ। उसके हिसाब से हम कहते हैं 11-8 नाश्ता हो गया आपका। हाँ, जिसमें अनाज आपको लेना है, आपकी मर्जी, पेट भर के खाएंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे। हम्म, क्लियर हो गया। हम्म। उसके बाद 11 बजे आपको फ्रूट का टाइम है, जो हमने निर्धारित किया है कि 11 बजे आपको फ्रूट खाना है। अच्छा, ओके। ठीक है। फ्रूट आपकी मर्जी, लेकिन सिंगल फ्रूट खाएंगे, मिला के नहीं खाएंगे। हाँ, ओके। मैंगो खाना है तो मैंगो खा लो, डरना नहीं है किसी भी चीज से। हाँ। किसी भी चीज से डरना पर केला और आम इकट्ठे नहीं खाना। हाँ, मिला के नहीं खाना, ओके। सिंगल खाना है। हम्म। अभी आपका लीची का सीजन चल रहा है, 30, 25, 50, 20 जितनी खानी है पेट भर के खा लो, बिना नापे तोले, बिना गिल्टी फील किए, बिना डरे। ठीक है। फिर आप अपने लंच का समय निर्धारित कीजिए। मुझे तो नहीं पता कि आपका लंच का समय क्या होता है, बट निर्धारित कर लो। आपने क्या है कि बिल्डिंग कैसी भी बन रही हो, वो बैठ जाता है खाने। हाँ, ये डिसिप्लिन तो मैंने देखा है। देखा है। हाँ। तो अब आप भी निर्धारित कर लो, मजदूर से ले लो एक सलाह और निर्धारित कर लो कि भाई मैं 2 बजे खाऊंगी, बट 2 बजे सिट फॉर द लंच एट 2 o'clock एवरी डे। ओके। 15 मिनट इधर उधर हो सकता है, बट अदरवाइज जनरली आपको, ठीक है, लंच में क्या खाएंगे, दाल चावल रोटी सब्जी, चारों आइटम होने। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, एग फिश चिकन मौज मस्ती से खाओ, बिना डरे खाओ। चारों आइटम लगभग बराबर मात्रा में। मतलब चावल और रोटी साथ में खानी है? साथ में ही खानी है। खाली चावल नहीं? खाली चावल खाओगे तो वजन बढ़ जाएगा, खाली गेहूं खाओगे तो वजन बढ़ेगा। ओके, दोनों खाने हैं। मतलब जैसे आमतौर पे घरों पे बनता है, आज राजमा चावल बने, कड़ी चावल बने, तो वो नहीं खाना, रोटी भी साथ में खाना। करेक्ट। इसीलिए तो अभी आपने खुद भी, आपके जो मन में चल रहा होगा, आपको आंसर्स ऑटोमेटिकली मिलके चले जा रहे क्योंकि ना मैंने आपको सुना है, आप बोलते हैं थाल सजा के खाओ। करेक्ट। तो थाल में यही होना चाहिए, चारों चीजें होनी चाहिए, कम से कम ये 4 चीज होनी चाहिए। ओके, नहीं करोगे तो वो अधूरा खाना है। आपने बताया दाल रोटी सब्जी चावल, 4 कंडीशन एक ही है, सेम प्रपोर्शन में चारों। कंडीशन एक ही है कि गेहूं की रोटी सिर्फ गेहूं की होगी, चावल केवल व्हाइट वाले होंगे। ओके, कोई बाजरे की खा लूं जी, रागी की खा लूं जी, नहीं। Okay. मैं ये सवाल पूछती, पर अब आपने जिक्र किया तो बताई दीजिए आप कि मिलेट्स का चलन बहुत है। आप ये जरूर कहेंगे कि जो गेहूं है वो हमारा मतलब जो हमारा क्रॉप है, ओरिजिनल क्रॉप है जी। तो जब मैंने आपको पढ़ा कई प्लेटफॉर्म्स पे, तो आपने बताया कि मिलेट जो है वो आपके यहाँ का नहीं है, बाहर से आया है। लेकिन अनाज भी हमारा यहाँ का नहीं है, साउथ अमेरिका में इसकी सबसे पहले उपज हुई थी। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अब यहाँ जरूर आ गया। गलत धारणा है। वेस्टर्न वर्ल्ड से पढ़े हुए लोग जो आ रहे हैं वो कॉपी करते हैं, इनका दिमाग चलाते नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए, इस सृष्टि का सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, जो हम मानते हैं, भारत हिंदू संस्कृति में मानते हैं, सनातन संस्कृति में मानते हैं? वो तो ईश्वर ही थे। हाँ, मतलब ब्रह्मा जी। हाँ, ब्रह्मा जी थे। हाँ। ठीक है। मारुति की कार को रिपेयर करने के लिए आप टाटा के शोरूम में जाओगे कि मारुति के पास जाओगे? मारुति के पास। टाटा के पास तो नहीं जाओगे, क्योंकि उसको समझ भी नहीं आएगा इसमें क्या है। हाँ, सही बात है। इस शरीर की रचना या जीवन की रचना अगर हम अपनी संस्कृति के हिसाब से देखें, कोई आहत ना हो, हम, ठीक है, ब्रह्मा जी ने की है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई तो किसके पास जाएंगे? ब्रह्मा जी के पास जाएंगे। हाँ। एग्जैक्टली सेम थिंग वाज हैपनिंग। जब ये सृष्टि की रचना हुई, मानव की रचना हुई, मानव जब बीमार हो रहा था, तो कुछ ऋषि मुनि
ब्रह्मा जी के पास गए कि आपकी जो रचना है ये बीमार हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है, कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कुछ उपाय बताइए। तो उपाय कौन बताएंगे? ब्रह्मा जी बताएंगे। अभी ब्रह्मा जी ने बताएंगे तो किसी को लिखना पड़ेगा, कोई तो लिखेगा, वो बॉस है, बॉस बता रहा है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग समबडी विल रिकॉर्ड। उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग का नाम है चरक संहिता। ओके, हाँ, जो ब्रह्मा जी का वाक्य है, जो उनकी वाणी है, उसमें दो ही अनाज का जिक्र है, गेहूं और चावल। तो ये कहना ये अमेरिका से आया था, ये तो भूखे नंगे लोग थे, हिंदुस्तान की तरफ सारे भाग दौड़ के आते थे, कोलंबस आया, फलाना। पर ब्रह्मा जी ने तो पूरी ही दुनिया बनाई होगी ना, खाली हिंदुस्तान थोड़ी रहा होगा। आर्यव्रत तो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गेहूं जो है वो उतना ही पुराना है, चावल शाली गोधूम के नाम से। नहीं, सॉरी, आई टू कट यू इन बिटवीन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गेहूं पुराना नहीं है, या फिर शायद अगर मेरे कहने सुनने में फर्क है तो मुझे करेक्ट करिए। कई प्लेटफॉर्म्स पे जो मैंने आपको कहते सुना कि काजू बादाम नहीं खाना है, चिया सीड नहीं खानी है, और मिलेट भी नहीं खाना है, सिर्फ चावल गेहूं पे आपका जोर है, और सब्जी दाल पे जो हम खाते आ रहे हैं। सच पूछिए तो बचपन से हम भी इसी खाने को ही देखते आए हैं। लेकिन जब मैं इस रिसर्च के लिए गई कि सुधीर सर ने ऐसा क्यों कहा कि मिलेट हमारे यहाँ के नहीं है या काजू बादाम हमारे यहाँ के नहीं है, तो मुझे रिसर्च में ये पाया गया कि चावल जरूर यहाँ पे मिलता है हमें, मतलब इसी लैंड, सब कॉन्टिनेंट, चाइना, इंडिया। लेकिन काजू बादाम या फिर दाख का भी जिक्र आता है दुर्गा सप्तशती में, वो ईरान से आ रही है या अफगान से नट्स आ रहे हैं, जो कि जिनकी काफी सिमिलैरिटी है हमारे लैंड से, बहुत दूर नहीं है। काजू आप मना करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पोर्चुगीज काजू का पेड़ यहाँ पर लेकर आए। मैं तो सिर्फ इतना समझना चाह रही हूँ कि ये कितने भी पुराने रहे हो, 6000 साल, 7000 या 3000 पहले, हम उस पर अगर ना जाएं और लोकल अवेलेबल फूड पे जाएं, तो ये सारे तो अब लोकली अवेलेबल है ना इंडिया में। लेकिन कोई खा नहीं पा रहा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए दो लोग हैं, एक आप है और एक कोई आपका कोई सिस्टर है, मान लीजिए आपको बाजरा हजम ही नहीं हो रहा है, आप लगे हुए हो कि भाई बाजरे से वेट लॉस करूं, बाजरे से वेट नहीं हो रहा है, ये ज्वार का आटा मिक्स करना है या 7 आटे मिक्स करके रोटी तो वो हम कह रहे हैं ये सारे, मैं ये कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा रास्ता है जिसमें हम सिर्फ गेहूं खिलाते हैं, और हम उस स्टेटमेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं जहां पे ये लोगों को बताया जा रहा है, दो चीजें बताई जा रही हैं। एक तो गेहूं हमारा था ही नहीं, नंबर 1। हाँ, ये कहा जा रहा है। हाँ, नंबर 2, क्योंकि भ्रमित कर रहे हैं ना लोगों को। मैं तो कह रहा हूं, गेहूं के साथ एक और मिथ है या ये नहीं है कि वो उसमें ग्लूटेन है। मैं उसी पे आ रहा था, मैंने जब एक और दो किया तो पहला ये कि हमारा नहीं है, और दूसरा है गेहूं बहुत खराब है, बिकॉज ऑफ नंबर 1 ग्लूटेन, एंड नंबर 2 ये जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया है, राइट, सेवरल टाइम्स इट हैज बीन मॉडिफाइड। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस आज की डेट में कोई भी हमारी क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, कोई भी क्रॉप नहीं है, कोई भी क्रॉप नहीं है। केवल एक ही क्रॉप है, कॉटन बीटी, जिसको जो रुई होती है, रुई तो हम खा नहीं रहे, केवल वही है जो उगाई जा रही है। बाकी सारी चीजें रिसर्च चल सकती है इनके ऊपर, लेकिन वो अभी भी कमरों में बंद है, डब्बों में बंद है, वो रिसर्च वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई है कोई भी चीज। मतलब कई आयुर्वेद से जुड़े हुए भी एक्सपर्ट्स हैं जो इस बात को कहते हैं कि हमारा ही बना हुआ अनाज, चावल, सब्जी, तिलहन, दाल जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गई है। हालांकि वो कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड का ही षड्यंत्र है। कोई षड्यंत्र नहीं है। एग्रीकल्चर इतनी जबरदस्त रूप से ऑब्जर्व की जाती है और इतना सुपरविजन होता है, उसमें कोई चाहे भी तो नहीं डाल। आज आप मुझे बताइए, पॉपी उगा सकते हो आप? धतूरा उगा सकते हो? नहीं उगा सकते। मतलब जो गांजा वांजा उगा सकते हो? नहीं उगा, इम्पॉसिबल है। पूरी वहां पे क्या खाद डल रही है, क्या केमिकल डल रहे हैं, क्या पेस्टिसाइड डल रहे हैं, क्या फंगिसाइड डल रहे हैं, क्या इंसेक्टिसाइड, एक एक चीज कंट्रोल्ड है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको पता है कि कार्बाइड से जो पकाए जाने वाले फ्रूट कंप्लीट, यू कैन नॉट कुक। मेरे मुंह पे था ये कार्बाइड वाला सवाल। यू कैन नॉट यूज कार्बाइड यूज किया, जेल गए। यू कैन नॉट। हमारे देश की बात कर रहा हूँ। ये पर इतनी खबरें कहाँ से हैं कि कार्बाइड से लगे हुए। अच्छा, तरबूज खा के लोग मर रहे हैं, अभी किसी शादी में खाया और या उस पार्टी में उन्होंने खाया। अब उसकी अलग अलग बातें हो रही हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई शुरू में जब उन्होंने पाया कि उसने कुछ षड्यंत्र था और उनके चूहों की दवा उसमें मिलाई गई थी, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसी बात आ रही है, तो उस एक अनफॉर्चुनेट इवेंट को मान लीजिए हम साइड में रख देते हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, फ्रूट की दो ही चीजें हो सकती है, या तो एक उगाने वाला है या एक बेचने वाला है, दो ही लोग हो सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता है। जो
उगाने वाला है वो कुछ कर सकता नहीं, उसको क्यों करना है? उसके तो संतरे बिक रहे हैं ना, वो क्यों उसमें इंजेक्शन मारेगा? नहीं, वो कहते हैं ना पैदावार ज्यादा करने के लिए। हाँ, अभी आप एक दूसरी लाइन पे आई, मैं इस पे बात करता हूँ। ओके, हम्म, सो नाउ पैदावार करने के लिए फ्रूटों में इंजेक्शन नहीं मारना होता, जड़ में मारना हो सकता है। हम्म, ओके, हम्म, अभी आप मुझे बताइए कि जब छोटे होते हैं हम लोग, कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी करनी है तो कुछ कुछ आपको घोल के पिलाते हैं कि नहीं? उसका नाम कॉम्प्लान हो, उसका नाम हॉर्लिक्स हो, उसका नाम बॉर्नवीटा, पिलाते हैं कि नहीं पिलाते? हाँ पिलाते हर माँ पिला रही है। पिला रही है। मतलब इसको मोटे तौर पे कैसे 100% पिला रहे हैं हाँ, कि भाई, इसको ये कहते हैं कि अगर आपकी कुछ डेफिशिएंसीज है बॉडी में, या आ गई है, या ठीक नरिशमेंट आपका चल नहीं रहा है, तो ये सप्लीमेंट देने में तो कोई खराबी नहीं है। नहीं, ये तो आप बताइए अब लेना है कि नहीं लेना है। नहीं, वो मैं उस पे आता हूँ। अच्छा ठीक है। लेकिन वो मेरा सब्जेक्ट है भी नहीं है हाँ एक्चुअली। हाँ हाँ। लेकिन हम धरती की बात करें, अगर धरती में मान लीजिए मुझे ज्यादा पैदावार उगानी है, कल एक वकील साहब से मेरी बात चल रही थी, बोले धरती पे ओरिजिनली जो गेहूं बिकता, 1 बीघा में जो गेहूं था वो 16 मन निकलता था, और अब जब आपने उसको साइंटिफिकली कुछ ट्रीट किया है तो 80 मन गेहूं निकलता है। तो इसमें कोई बुराई है? धरती को सप्लीमेंटेशन देने में कोई बुराई है क्या? आप मानव को सप्लीमेंट कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे आपने धरती को सप्लीमेंट दिया कि उसमें से ज्यादा मेरी पैदावार हो, और साइंटिस्ट लोग बैठ के कह रहे हैं कि अगर आपने गोबर में थोड़ा सा ये भी मिला दिया, केंचुए मिला दिया, तो ज्यादा पैदावार होगी, और आप इसको इस्तेमाल करो, तो उसमें इनको दूसरों को जिनको अपनी गोली बेचनी है ना, वो ये कहते हैं इसमें तो आपको, अरे हमारी धरती वो रही नहीं, उसका ऐसा कर दिया। तो ये जो ऑर्गेनिक सब्जियां और फल हैं, ऑर्गेनिक कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक क्या होता है? ये पेस्टिसाइड आए क्यों? पेस्टिसाइड इसलिए आए कीड़े लगते क्योंकि हमारी फसल में कीड़े लग रहे थे। हाँ। अब आप कह रहे हो मैं तो कीड़े लगवाऊंगा। अगर आप ये यूज नहीं करोगे, ऑर्गेनिक का मतलब है उसमें कीड़े भरे होने हैं, होंगे कि नहीं होंगे? भाई हम इनऑर्गेनिक पे, केमिकल पे क्यों आए? क्योंकि ऑर्गेनिक में कीड़े लग रहे थे। नहीं, ये प्राकृतिक है, क्योंकि घर में भी हम पौधे भी लगाते हैं तो कई बार कीड़ा आ जाता है, आ जाता है, पत्ता खा जाता है। आ जाता है। तो अभी मान लीजिए आपकी गोभी में, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो गोभी देखी है जिसके अंदर छेद कर करके कीड़े, एक्चुअली बड़े बड़े कीड़े भरे हुए होते हैं। तो मतलब ये ऑर्गेनिक भी एक मार्केटिंग प्रोपोगेंडा हो सकता है। 100% है ही, है ही। और इसीलिए कार्बाइड भी एक प्रोपोगेंडा हो सकता है। ये जो कह रहे हैं फ्रूट पके हुए नहीं पक सकते हैं, भारत सरकार अपने मैकेनिज्म के, अभी देखो क्या होता है, चोर लुचक्के तो सब जगह होते हैं। एक हाँ। व्यक्ति ने हमें ये कहा था कि जो ताले होते हैं ना, वो तो शरीफों के लिए होते हैं, चोर तो तोड़ के ले ही जाते हैं। हाँ। आप गाड़ी में कितनी भी सिक्योरिटीज बनाओ, लेकिन गाड़ियां तो चोरी हो ही रही है। यहाँ की गाड़ी चोरी मध्य प्रदेश में मिलेगी। व्हाट आई एम सेइंग इज, ये 5% अबरेशंस हर जगह हो सकते हैं। Right. हमारे नेचर में 5% चोर हो सकते हैं, लेकिन 95 की वजह से आपने 90% को कह के दिया 95%। ये चीज ठीक नहीं है। जिनको अपनी गोली कैप्सूल बेचनी है वो तो कहेगा ना, अरे फ्रूट में न्यूट्रिशन नहीं रहा बॉस, पहले 4 फ्रूट में जो मिलता था, 1 फ्रूट में जो मिलता था, अभी 4 में होता है। नहीं हो सकता है, या तो फ्रूट उगेगा या नहीं उगेगा। अगर संतरा उगा, मतलब संतरे में न्यूट्रिशन वही है जो आज से 2000 साल पहले। अब वो कहीं भी संतरा होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो नाम आप दे दें, क्या फर्क पड़ता है? संतरा संतरा है। और वो जो आम में जो पुड़िया लगाते हैं वो कार्बाइड की पुड़िया नहीं है उसको पकाने के लिए। नहीं, अक्सर होता है ना, आम की पेटी आती है तो उस पे कागज लिपटा या पुड़िया लिपटी होती है जिससे आम पक जाए जल्दी। ऐसा हो नहीं सकता। अगर वो कार्बाइड है तो गलत है। एथिलीन जो मुझे कार्बाइड, नहीं पता क्या है, बट वो हर एक फ्रूट वाला रखता है कि आम पक जाए जल्दी। अगर वो कार्बाइड है तो वो नहीं कर सकता है, उसमें कार्बाइड नहीं हो सकता है। दूसरा, कार्बाइड से बनती है एसिटिलीन। एसिटिलीन राइपनिंग इज बैंड, एथिलीन राइपनिंग इज ओके। ओके, तो पुड़िया में एथिलीन हो सकता है। अब मुझे पता नहीं है, हाँ। क्योंकि बॉम्बे में हमारे इस टाइप की चीजें मैंने देखी नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे- आज भी आम दुकानदार जो फल वाला है, कईयों के पास पेटी होती है अगर वो- जिसमें छोटी पुड़िया अगर वो होती है। ओपनली कार्बाइड नहीं बेच सकता है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। मैं ये सोच रही हूँ आपकी बात सुनकर कि कितना बड़ा भ्रम है ना, पर हर बिल्कुल। इंसान बहुत डरा हुआ है ऑनेस्टली, डरा कि रखा है। ये सब्जी ऐसी है, इसमें इंजेक्शन लगा है, ये मत खाना, वो मत खाना। तो अब ये लगने लगा कि आम खाना भी छोड़ दें क्या, नहीं खाने कि चाहिए, क्या ये फल भी खाना छोड़ दें, कुछ नहीं। वो ये कहते हैं, या फिर वो एक वेजिटेबल्स को वॉश करने का केमिकल आ गया कि इससे सब धुल जाएगा, पेस्टिसाइड वगैरह। अब देखिए ये वो सब चीजें तो धोने में कोई हर्जा नहीं है। हाँ। मतलब आप अगर सब्जी को नमक में भी डाल के रखते हैं, या मान लीजिए जो लाल दवा जिसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट जो होती है, वो थोड़ी सी आप उसे 15-20 मिनट आप उसको भिगो के रखते हैं। और दूसरी बात ये है तेजस्वी जी, कि जब हम दो तरह से खाना खा सकते हैं, एक तो रॉ और दूसरा पका के, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको तब केयर करनी चाहिए कि जब आप रॉ खा रहे हो, जैसे फ्रूट है तो अच्छे से धो लो,
उसको थोड़ी देर भिगो के रख दो। आप हम सभी को पता है कि पुराने जमाने में मैंगो को तो हम भिगो के रखते ही थे ना, 2 घंटा भिगो के रखते ही थे। हाँ। तो आप एप्पल को भी भिगो लो। मैं ये कह रहा हूँ अगर मन में कोई भ्रम है तो भिगो लो, उसमें थोड़ा सा नमक डालो। वैसे ही सब मर जाएगा। हाँ, फिर ये कहते हैं नमक में भी केमिकल भरा हुआ है। नमक भी तो नकली है, पहले असली मिलता था। अच्छा, नमक रॉक सॉल्ट खाना है या आयोडीन वाला नमक? हम तो कह रहे हैं नॉर्मल खा लो, जो सादा है वो खा लो। जो आप कौन कितना नमक खा रहे हैं आप मुझे बताइए। अब मैंने आपको क्या कहा, 3 आपको मील खाना है हर व्यक्ति। हाँ, अभी उस बात पे पहले खत्म ही कर दीजिए। आप आ गए थे लंच तक कि थाल से जाके हमें लंच खाना है, 4 जरूर होने चाहिए। जी। सब्जी दाल। मैं ये सोच रही हूँ कि हमें जब ये शॉर्ट वीडियो बनाना होगा तो हमें बीच का ये हिस्सा काफी अलग करेंगे, क्योंकि बात इतनी इलैबोरेट और इतनी इंपॉर्टेंट आपने कही कि जो कार्बाइड और पेस्टिसाइड वाली सब्जी को लेकर हम लोग डरे हुए हैं। बट अभी मैं आपकी रूटीन वाली बात पे वापस आ रही हूँ कि हमने लंच खा लिया करीब 1 बजे 2 बजे, एक समय निर्धारित करके, जो भी टाइम है उसके बाद ओके। तो लंच आपको समझ में आ गया ना? हाँ जी। अब 5 फिर आता है 5 बजे का समय। ओके, 5 बजे आपको स्नैक्स खाने हैं। मन करता है ना स्नैक्स खाने का? हाँ। क्या खाने का मन करता है? हम कहते हैं राजमा की चाट खाओ, छोले की चाट खाओ, बढ़िया मतलब जो भी आपको उसको बनाना है क्रिएटिवली। मूंगफली खाइए, मखाने खाइए, चने खाइए, तो जो भी आपको खाना है क्रिएटिवली वहां पे कोई बढ़िया सा स्नैक बना के खाइए। ओके, ठीक हो गया। 5 बजे आप खा लेंगे। जो लोग चाय पीते हैं तो 1 घंटा पहले चाय पी लीजिए। अच्छा, चाय कॉफी पी सकते हैं? हाँ, हम मना नहीं करते। अच्छा, ठीक है। हम नहीं मना कर रहे। ओके, लेकिन जो भी आप ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले कर लो, और जहां पे भी करना है मेन मील से 1 घंटा पहले आप चाय पी लीजिए। ओके, उसके बाद हम चलते हैं डिनर पे। अगेन मेरा डिनर के लिए ही है, आप अपना समय निर्धारित कीजिए जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम हो, लेकिन स्टिक टू दैट टाइम फॉर ऑल द डेज टू कम। डिनर में भी आपको दाल चावल रोटी सब्जी ही खानी है। 4 चीजें खानी है, लेकिन एक ही। अभी रोटी तो गेहूं की होगी, चावल व्हाइट वाले ही होंगे, सब्जी अलग होगी जो आपने लंच में बनाई थी, दाल अलग होगी जो आपने लंच में बनाई थी। अच्छा, सेम नहीं होनी चाहिए। यहाँ आपने आलू गोभी बनाई, वहां भिंडी बना लो, यहाँ अरहर बनाई, वहां मूंग बना लो। बस इतना ही है। जीवन सरल है। कुछ मुश्किल लगा? हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि अगर जीवन भर से एक ही खाना बना रहे हैं, या तो दाल चावल बना लिया तो रोटी सब्जी बना ली, एक टाइम दाल चावल बना ली, एक टाइम अब उनको यह है कि चारों आइटम बना ले। जो लोग एग फिश चिकन खाते हैं उसका भी जरूर समावेश करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आपने सोचा कि मैं चिकन लेती हूँ, तो ये जो 5 आइटम है फिर बराबर मात्रा में ये होने चाहिए। अगर मैं बात करूं, ये बात तो रूटीन की होगी कि आपको ये रूटीन फॉलो करनी है। और एक बात जो हम याद रखेंगे कि अगर डाइट को लेके, खाने को लेके कुछ भी जानना है तो चरक संहिता जाके पढ़ लीजिए। बिल्कुल, वही हमारी गाइडिंग बुक है। अगर वो तो क्या, वो इतना एलेबोरेट है। देखिए, कोई भी जो संहिता है वो बेसिकली किस लिए, मैंने आपसे क्या कहा कि जब मानव बीमार होने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा ये मैनुअल है गाड़ी को रिपेयर करने के लिए। अच्छा, रॉ फूड जैसे आपने बोला खा रहे हैं तो एहतियात बरतें। मतलब हम खाना जो पका के खाते हैं उसमें कोई परहेज तो नहीं है? न्यूट्रिशन मर जाता है उसमें? या कोई पोषक तत्व मरते हैं उसमें? जैसे कई बार कहते हैं नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। हमारा जो सिस्टम है, इवन जो रॉ चीजें होती है वो भी डिफाइंड है कि ककड़ी खा लो, टमाटर, हर चीज नहीं खानी। जैसे मेरे कहीं ना कहीं आपने देखा हो, बीटरूट खाने के लिए बिल्कुल मना करता हूँ। कच्चा तो खाना ही नहीं है बिल्कुल भी। खाना है तो उबाल के खाना है। अच्छा, आप जूस पीने को भी मना करते हैं? जूस पीने को मैं मना करता हूँ क्योंकि हमें होल खाना है, होल खाना है। तो आंवले का जूस नहीं, जो आंवला खा लो ना, जूस नहीं पीना है। किसी भी चीज का जूस नहीं। अच्छा, जूस पीना ही नहीं, किसी भी चीज का नहीं पीना है। बिकॉज आपको पता नहीं है, ये जो चंद लोग हैं जो अपने आप को एक्सपर्ट मान रहे हैं, ये ईश्वर से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। हम ये कह रहे हैं, यू नेवर नो कि जब आपने लौकी का जूस निकाला तो आपने क्या तो पी लिया और क्या छोड़ दिया। हम ये कह रहे हैं कि आप लौकी की सब्जी बना के खाओ ना, मस्ती से खाओ, कहाँ प्रॉब्लम है? जबरदस्ती। और मैंने जीवन आसान कर दिया कि नहीं कर दिया जब मैं कह रहा हूं कि आप लौकी का जूस मत बनाओ, तो आपकी वो मिक्सी को मांजने वाला और ये सब चीजें खत्म हो गई कि नहीं हो गई? नहीं, काफी खत्म हो गई ना। अब तो खाना खाली बनाना है और खाना है। बिल्कुल उतना। और हम ये भी नहीं कह रहे कि आप बनाओ। मान लीजिए कोई लेडी है, एक सिचुएशन हम लेते हैं, बॉम्बे में बोरीवली में रहती है और चर्च गेट जाती है, तो वो कहे ये जो दाल सब्जी मतलब जो ढुलपुल है वो नहीं लेके जा पाओ। हाँ। तो हम कहते हैं अपनी कैंटीन से बुला लो, आपके ऑफिस की कैंटीन में दाल मिलती है? बोले हाँ मिलती है, तो मंगा लो, तो बनाने की भी जरूरत नहीं है। या खिचड़ी खा लें, दाल चावल दोनों मिल गया उसमें। कि आप कॉम्प्लिकेट मत करो, अपने हाथों से अपने जीवन को आनंदमय करो, हमारी सहायता से और हमारे उससे आनंदमय। अभी तक जो आपके रूटीन में समझ में आया, आपने ब्रेकफास्ट बता दिया, लंच बता दिया, 5 बजे या शाम का जो भी एक स्नैक हो गया और डिनर हो गया। अच्छा, इस बीच में भूख लगे? हाँ जी, 11 बजे। हाँ। 2 स्नैक हो गए ना, स्नैक टाइम 11 और 5 इसका।
इस बीच हाँ फिर तो भूख नहीं लगेगी ना? लगेगी नहीं। हाँ नहीं लगेगी। और वो वैसे। तभी लग सकती है कि जब आप ब्रेकफास्ट करते हुए डर गए, यार 3 पराठे खा लूं, 2 पे छोड़ दूं। अगर आपने 2 पे छोड़ दिया तो भूख लग सकती है, बट देन हम ये कहते हैं थोड़ा कंट्रोल कर लो, क्योंकि थोड़ी देर बाद फ्रूट का टाइम होने ही वाला है। अच्छा ठीक है, मतलब उस टाइम के डिसिप्लिन को ना तोड़ें। हाँ, मैं रोज लगभग लाइव जाता हूँ 12 बजे। तो एक सज्जन है, वो जुड़ते हैं, मैं हमेशा आते हैं और वो पूछते हैं कि आज मैंने ये खा लिया, आज वो फिर, क्योंकि वन जो लाइव जाने का मतलब वन साइडेड होता है, वी कैन नॉट टॉक, ये तो यूट्यूब पे होते जी हैं। हाँ। तो वो पूछते हैं सब भूख लगी हुई है अभी, तो मैंने कहा अभी भूख लगी, कैन यू वेट हाँ, लिटिल बिट, जब हाँ। तक हम बात कर रहे हैं। तो कहता है मैं वेट कर लेता हूँ। अगर भूख लग गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका 2 चीजें पता चलती हैं, एक तो आपका इंटरनल सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हाँ, तभी पहला वाला हजम हो गया, हाँ, है ना, तभी हाँ, डाइजेस्ट हुआ। हाँ। दूसरा ये है कि आपने पहला वाला जो खाना है वो कम खाया है, जरूरत से कम खाया है, अदरवाइज भूख लगनी नहीं चाहिए। अगर भूख लगी, दोनों चीजें पता चल गई, तो कल से आप जम के खाओ, 2 पराठे के बदले 2.5 खाओ, 3 खाओ। तो अगर मैं लिस्ट ऑफ फूड्स की बात करूं, आपने ये 5 तो काफी सरल कर दिया, एक स्नैक ले लिया कि ये ले लिया, पर जब आप ये नट्स खाने को मना करते हैं, चिया खाने को मना करते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू को लेके लोगों के मन में सवाल है कि उसमें मुझे ओमेगा मिलेगा या विटामिन मिलेगा या XYZ, तो क्या सच में बादाम, काजू, किशमिश या जो भी है नहीं खाना, उससे हमें कोई विटामिन या कोई अच्छी चीज नहीं मिल रही? कुछ नहीं। वो इंटरफेयर कैसे कर रहा है हमारी बॉडी? वो स्नैक हमारा बादाम, काजू, मैं किशमिश बताता नहीं हूँ। हो देखिए, सकता? ये कैटेगरी ऑफ आइटम्स है, इसमें 3 तरीके के आइटम होते हैं, जो भी ये कैटेगरी है। एक होते हैं नट्स, जिसमें बादाम हो गए, काजू हो गए, अखरोट हो गया, पिस्ता हो गया, मैकेडोनियन नट हो गई, ब्राजील नट हो गई, इजिप्शियन नट हो, तो ये नट वाली कैटेगरी आ गई। ओके। दूसरी कैटेगरी है जो प्रैक्टिकली सीड्स है, ये भी सीड्स है बट नट कहे जाते हैं क्योंकि हम इनको खा लेते हैं। दूसरे हैं सीड, जैसे फ्लैक्स सीड हो गए, पंपकिन सीड हो गए, कद्दू के बीज, ये अलग अलग तरीके के बीज, कोई सब्जा सीड कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तीसरे चीज है जो ड्राई फ्रूट है, कैसे, जैसे किशमिश हो गई, फिग हो गई, मुनक्का हो गई, ये ड्राई फ्रूट है कि फ्रूट को ड्राई करके आपने इनको बनाया हुआ। तो हमारा ये कहना है भाई क्यों रहे हो तुम्हें जब भी, और ये भी हम जानते हैं कि अगर आपको कोई ये कह रहा है कि तुम किशमिश खा लो, तो कहेगा 12 घंटे भिगो के खाओ। हाँ। 12 घंटे भीगने के बाद किशमिश तो नहीं रही, अंगूर बन गई। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, तुम अंगूर ही खा लो ना। तुम कहाँ किशमिश को, पहले किशमिश खरीद के लाओ, किशमिश पे फंगस लगी होगी, फिर आप उसको भिगो रात भर, वो फंगस और जो बैक्टीरिया है वो एक्सप्लोड करके 1 लाख गुना हो जाएगा। अभी उसके ऊपर एक बैक्टीरिया चिपका होगा कि नहीं चिपका होगा, आप कितना भी धो लो, बैक्टीरिया होगा कि नहीं होगा किशमिश के ऊपर चिपका हुआ। बेसिकली ड्राई फ्रूट से आपका तात्पर्य है कि जिस फल को ही सुखा के आप ड्राई करके खा रहे हो तो आप ताजा खा रहे हो? मेरा तात्पर्य नहीं है, ये डेफिनेशन भी यही है, ड्राई फ्रूट को ड्राई किया जाए। बाकी लोगों ने बादाम को भी ड्राई फ्रूट कहना शुरू कर दिया। तो अच्छा, अब ये बता दीजिए फिर, ये सीड और ये जो बाकी ड्राई फ्रूट नहीं है सो कॉल्ड, ये क्यों नहीं खाने? ये क्यों नहीं खाने? क्योंकि जो कोई भी सीड होता है उसका पर्पस होता है कि नेचर की आगे आने की प्रक्रिया को अंजाम देना। हाँ। और इसी वजह से इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इतना जटिल होता है कि वो खाने के लिए बना ही नहीं है। अगर आप उसको खाओगे तो अपने इंटरनल सिस्टम के साथ वो भयंकर इंटरफेयर करेगा और आपके सिस्टम को डैमेज करेगा। उसके इस अंदर टॉक्सिन्स भरे होते हैं, जो ये लोग कहते हैं ओमेगा 3, यू नेवर नो ओमेगा 3 हमें अच्छा करता है कि नहीं करता। हो सकता है उसमें ओमेगा 3 होता हो, उसके अंदर इन्होंने एक पदार्थ देखा जिसका नाम ओमेगा 3 दे दिया, या ओमेगा 6 दे दिया, ओमेगा 9 दे दिया, लेकिन मुझे पता नहीं वो हमें अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप भी ये सब जानती होंगी कि जो भी स्टडीज होती है वो चूहों पे होती है, उसके बाद बंदरों पे होती है, ह्यूमंस पे जरूरत है या नहीं है वो एक अलग बात हो जाती है, करते भी है नहीं भी। बादाम की स्टडी मैंने तो कोई देखी नहीं। तो हम ये कह रहे हैं, अगर पहली बात तो कोई स्टडी है नहीं, अगर है तो मनगढ़ंत है और ये जीवन में कल्याण करते नहीं। हमारे जो भी है वो ऑब्जर्वेशंस है। हम सबसे ये कह के देख रहे हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में ये सब आइटम घुसे हुए हैं तो उनको जस्ट रिमूव इट फ्रॉम योर लाइफ। एंड देन अगर किसी को खाने का मन करता है तो मूंगफली खाओ ना। मूंगफली इज नॉट अ नट, इट इज अ फली, इट इज अ बीन। मूंगफली खा लो, सस्ती भी होगी। आपका कहने का मतलब है कि हमारा जो भी इंटरनल सिस्टम होगा उससे ये इंटरफेयर या छेड़छानी कर सकता है। जो सीड्स हमें डायरेक्ट खाने के लिए नहीं बने, इनके पेड़ तो हम जाहिर तौर पे फल या क्रॉप तो खाते ही हैं, वही खाना है हमको। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितनी भी स्टडीज है, ये नींबू के बीज पे क्यों स्टडी नहीं हुई? एक भी स्टडी नहीं। अगर बीज पे स्टडी करनी थी तो सब्जा बीज के ऊपर क्यों हुई? नींबू का बीज और एप्पल का बीज क्यों खाने को नहीं? और काजू खाने में बुरा नहीं लगता वैसे, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो खा सकते हैं काजू? नहीं, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं,
तुम फ्रूट मत खाओ, काजू खाओ। हम ये कह रहे हैं कि तुम फ्रूट खाओ। अगर आपने ये 5 मील खाए हाँ तो उसके बाद हमारा कभी भी ना योगा से कोई प्रॉब्लम है, ना जिम से कोई प्रॉब्लम है, ना किसी भी चीज से। हम ये कह रहे हैं इसको कॉम्प्रोमाइज करके अगर कुछ कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। जिम वाला अगर ये कहता है खाना मत खाओ और तुम जिम में आओ, भाई तेरा एक्सपर्टीज जिम में है तो जिम की बात बता, खाने की बात मुझे मत बता। दैट्स व्हाट वी से। अच्छा, जिम की बात आपने छेड़ी दी है ये आजकल हेल्थ को लेके कि ना प्रोटीन सप्लीमेंट लो मसल बनाने के उनको लिए। वही बेचना है ना, उनको तो प्रोडक्ट ही मैं हमें तो कह रहा हूँ प्रोटीन की प्रोटीन जरूरत होता ही नहीं नहीं है। है। वो तो जो अगर वे प्रोटीन ही बेच रहे हैं। वैसे वे प्रोटीन तो हमें पता लगा है कि वो पनीर का पानी ही होता है जिसको फिल्टर करके वे बनाते हैं। हाँ, मतलब दूध की अच्छी अच्छी चीजें तो मलाई के रूप में, दूध के रूप में आपको पनीर मक्खन के रूप में मिल गई। जो कचरा बचा उससे आप कुछ उसको बना देते हो और फिर कहते हो कि ये तो बहुत बेसिकली आपके हिसाब से ये जो एक्स्ट्रा प्रोटीन सप्लीमेंट इट्स अ मार्केटिंग गिमिक। आप दूध दही खाइए नॉर्मल। अच्छा, तो फिर लंच में ये 4 चीजों के साथ दही रायता ले सकते हैं? कुछ भी चीज अगर लेनी है आप अलग से लीजिए। वो मैंने जो कहा ना, जैसे आप आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले ले लीजिए। अच्छा, जैसे साथ छाछ है, साथ में दूध नहीं, है, साथ साथ में में नहीं। साथ में। फल के साथ दूध ले सकते हैं? कल एक माता जी बैठी हुई थी, कल जहाँ मैं पॉडकास्ट के लिए हाँ, बैठा हुआ था वहां जी। पे एक बहुत बड़ी महामंडलेश्वर वहां पे आई। जी। तो जो स्टूडियो था, बहुत बड़ा स्टूडियो, तो उनके जो मालिक है वो अ, भक्ति भावना में आ ही जाते हैं और उनके बहुत सारे भक्त भी साथ में आए हुए थे। हाँ जी। उनका पॉडकास्ट भी चल रहा था। तो उनके बाद में फिर उनका आसन हुआ, वो बैठे वहां पे, हम लोगों को भी आशीर्वाद दिया। और उनके जो भक्त हैं, लस्सी आ गई, फ्रूट आ गई, मिठाइयाँ आ गई माता जी के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमको देखा हुआ है। तो उनके एक भक्त ने कहा कि ये वो पराठे वाले आलू पराठा खिला के पतले करने वाले। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ। तो माता जी ने मुझे रिकॉग्नाइज किया। फिर पूछी ये इतना सब है, खा लूं? मैंने कहा आप लस्सी का आनंद जरूर लीजिए और लस्सी के साथ आप ये फ्रूट वगैरह मत लीजिए। आप ये मिठाई जो बर्फी वगैरह है वो आप ले सकते हैं। बट जो कोई भी जो सॉलिड चीज है उस सॉलिड चीज को आप उसी की कैटेगरी में लें तो ज्यादा बेहतर है। फ्रूट, मैं तो आपको फ्रूट भी कह रहा हूँ कि फ्रूट जब भी खाओ, फ्रूट को फ्रूट के साथ भी मिलाना नहीं है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, खा लो सब कुछ लेकिन अलग 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 टाइम पे खाओ, कुछ भी मिलाना नहीं है। सब भंगार बना के बैठे हैं, उसी को टॉक्सिक कहते हैं। उसी की वजह से जीवन में परेशानी, हम ये तो सब जानते हैं कि जो भी परेशानी है टॉक्सिसिटी की वजह से है। हाँ। टॉक्सिसिटी तो कहीं बाहर से थोड़ी आएगी, वो हम ही क्रिएट कर रहे हैं जब अलग अलग चीजों को मिला देते हैं। मैं कहता हूं जब खाना खाने बैठे हो तो दाल चावल रोटी सब्जी का आनंद लो। लेकिन अगर आपके जीवन में, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि बिस्किट खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सुट्टा मार रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ये गलत है। अच्छा, सिगरेट स्मोकिंग तो खैर वैसे इंजूरियस टू हेल्थ, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये चाय और बिस्किट भी साथ नहीं लेना। नहीं, चाय अकेली पीनी है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और बिस्किट अलग खाना है। बिस्किट अलग खा लो। तो चाय, मुझे बताओ आप, जो चाय आनंद तो चाय, स्वाद तो चाय में है ना, बिस्किट में एक अलग आनंद। बट चाय का एक इतनी खूबसूरत चीज है चाय, उसका आनंद अलग से क्यों नहीं ले सकते हो? तो आपने चाय लेनी है, कॉफी लेनी है, छाछ लेनी है, दही खाना है, ये अलग लेंगे, बिल्कुल अलग। और जैसा आप कह रहे हैं, मैंने आपको सुना है कि आपने बोला पराठे खा लो, छोले भटूरे खा लो, तो मैदे से बनी हुई चीज समोसा वगैरह भी हम खा लें, हम तो इस सब चीजों तला हुआ पे भी ध्यान खा नहीं देते लें। हैं। हाँ, खा ही रहे हैं लोग, बात खा ही रहे हैं, लेकिन गिल्ट फ्री खाना है। अगर खाने से डरे, मैंगो खाने से भी डरे तो वजन बढ़ेगा, स्वास्थ्य खराब होगा। लेकिन अगर आप आनंद, दिमाग सबकॉन्शियसली आपने फीड कर लिया ना। कभी इस दुनिया में डाइजेशन का सिर्फ एक ही बार एक्सपेरिमेंट हो सका, केवल एक ही बार, 1822 में, 1822 में। एक डॉक्टर साहब 1765 में पैदा हुए, डॉक्टर विलियम। उनको एक ऐसा बंदा मिला जिसके पेट में, पहले तो ऐसी मोटी मोटी बंदूकें आती थी ना, वो उसके पेट में लग गई साफ करते वक्त, और पेट में बड़ा छेद हो गया, आर पार हो गया। ये आर्मी के सर्जन थे डॉक्टर विलियम। तो उस मार्टिन का इन्होंने रिपेयर किया, लेकिन पूरा छेद बंद नहीं हुआ। वो जो छेद रह गया पेट में, इनको लगा ये मर जाएगा, लेकिन वो बंदा जिंदा रहा। लेकिन जहां पे वो नौकरी करता था उसको वापस नौकरी पे नहीं लिया, तो इन्होंने कहा तू मेरे घर में सर्वेंट बन के आ जा। तो मार्टिन इनके घर में सर्वेंट बन के रहा, डॉक्टर विलियम के घर में। और इसके पेट में जो फिस्टुला रह गया था, अब उसमें क्या होता था, ये डॉक्टर साहब उसको एक्सपैंड करते थे, उसके धागा लगा के उसके पेट में कुछ डाल देते थे और डाइजेशन को समझते थे। 200 एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, 2 तरीके से एक्सपेरिमेंट किए, डाइजेशन इनसाइड योर बॉडी, एंड वो लिक्विड को निकालते थे इंजेक्शन से और कप में डाल के डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। तो उनको 2 चीजें डेफिनेटली पता चली। दिस डॉक्टर इज कॉल्ड द फादर ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, जो ये
ये जो सब्जेक्ट होता है पेट का, हाँ जी, हाँ जी। ये एक ही डॉक्टर हुआ, ये एक ही बार अपॉर्चुनिटी इस मानव जाति में एक ही बार आई है 1822 में। उन्होंने 200 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इस मार्टिन के ऊपर, क्यों, घर में नौकर है। हाँ, हाँ। चिकन भी डाल दिया रस्सी बांध के, और पालक भी डाल दिया, पकौड़े भी डाल दिए। तो उन्होंने ये पाया डाइजेशन केवल केमिकल से होता है। लोग कहते हैं चल के आओ, चलने से डाइजेशन इंप्रूव होता है। ये सब गधे लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, इनको पता नहीं है। डाइजेशन का प्रूवन है कि ये केवल केमिकल से होता है। पेट में जो केमिकल है उनसे ही होता है, और उस केमिकल का जो स्ट्रक्चर है वो बदलते रहता है। कैसे बदलता है? आपकी मेंटल स्टेट से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। अगर आप बहुत खुश हैं तो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, अगर आप दुखी हैं, व्यथित हैं, तो अलग स्ट्रक्चर होता है। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए अगर मैंगो आप खुश होके खाएंगे, बिना गिल्ट के खाएंगे, पूरे मेंटल स्ट्रक्चर आपका ठीक होगा, तो उसका डाइजेशन अलग तरह का होगा, जहां पे आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेंगे। वो कहते हैं ना, पहले के बड़े लोग कहते थे कि मन खुश है तो तन को खाना भी लगता है। वो तो यही कह रहे होंगे। यही कह रहे थे अंग्रेजों को। लेकिन क्या होता है, इन सब चीजों के एविडेंस चाहिए, कॉज इफेक्ट प्रूव करना। एग्जैक्टली शब्दों में घुसे हुए हैं, ये प्रॉब्लम। ऑयल और घी खा सकते हैं? ऑयल भी खा सकते हैं, घी भी खा सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ऑलिव ऑयल कतई नहीं लेना चाहिए। अच्छा। मतलब मैं ये कहूँ मोटे तौर पे, इसको अगर एक्सपैंड करूँ इस सेंटेंस को, यानी कि सरसों, मूंगफली, तिल और नारियल, इन 4 तेलों के अलावा कोई भी तेल नहीं लेना है, कोई भी तेल नहीं लेना। तिल, नारियल, मूंगफली और सरसों, ये ऑयल सीड से निकले हुए तेल है। बाकी सब फ्रूट से निकले। ऑलिव इज अ फ्रूट, पाम इज अ फ्रूट, सनफ्लावर के बीजों से निकाल दिया तेल, वो तो फूल से निकला हुआ, बिल्कुल भी नहीं लेना है। शुगर कितनी खा सकते हैं? जैसे हमें हलवा खाना, मिठाई खानी है, रसमलाई खानी है तो जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शुगर तो कोई भी नहीं खा रहा। फांकी मुट्ठी में लेके चीनी फांक लिया, कभी प्रसाद के रूप में मंदिर में मिल सकती है, मखाने हाँ, मिश्री मिल गई तो मिल गई, नहीं तो नहीं मिल। अदरवाइज भारत सरकार भी ये कह रही है, साइंटिफिक स्टडीज जिन चीजों में है वो कह रहे हैं 25 ग्राम चीनी आप दिन में खा सकते हैं। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज टेलिंग। ये बड़ी राहत की बात है वैसे। हाँ। क्योंकि अक्सर तो सरकार कह रही है, और जो बड़ी क्लैरिटी के साथ कह रही है कि यहाँ पे। और अगर हम फलों की बात करें तो हम फल कैसा भी खा सकते हैं। सब और पेट भर के खाना है, बिना डर के खाना है। 11 बजे बैठ जाओ फ्रूट लेके। मैं तो सबसे ये कहता हूँ, भाई जमीन पे आलती पालती मार के बैठ जाओ, पूरा परिवार आ जाओ, बस बैठेंगे। दफ्तर में गए हो तो परिवार, अपने फ्रेंड्स को बुला लो, आ जाओ, बस 11 बज गए, फ्रूट खाएंगे। सो दिस व्हाट आई एम सेइंग। सिंगल फ्रूट, चाहे वो तरबूज हो, चाहे खरबूज हो, चाहे एक्स हो, वाई हो, जेड हो। अच्छा, ये बात याद आ गई, इसका मतलब फ्रूट का समय वही होना चाहिए, शाम में फ्रूट ना खाएं। बिल्कुल भी नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं खाना है। 12 बजे के बाद तो फ्रूट नहीं खाना है। 12 बजे का समय मैं इसलिए दे रहा हूँ, कुछ लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं तो उनका फ्रूट का समय 11 से 12 हो जाता है। स्टैटिस्टिकली 11 बजे, बट प्रैक्टिकली 12 बजे तक खा सकते हो। 12 के बाद बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उससे क्या होगा? गलत रसायन पैदा होंगे। गलत तो उसका जो। और सैलेड कच्चा खा सकते हैं, खीरा, प्याज, टमाटर। सैलेड कच्चा ही होता है। हाँ, वही जाहिर से तो सैलेड हम खा सकते हैं, पर वो उस थाल के साथ खाना है। थाल में अगर रखने का मन है रख लो, हमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा नहीं कि रोटी के बदले सलाद ले लिया, नो। ये 4 आइटम तो होने हैं, उसके बदले और क्या रखना। अच्छा, क्योंकि ना ये डाइट भी है, मैं पूछ ही लेती हूँ कि आपका जितना वजन है उसके कुछ नहीं रेशियो में इतना ग्राम सलाद और फ्रूट पहले खाना या फिर खाना? ना, ऐसा कुछ नहीं। जब खाना, अभी जैसे मान लो मुझे सलाद अच्छी लगती है तो मैं पहले खा लेता हूँ, मुझे आई स्टार्ट विद दैट। लेकिन आशा जी को नहीं लगती, वो लास्ट में खाती है, कभी नहीं भी खाती। सो ये कोई भी कम, आप ये थाली अंदर जाके तो किचड़ी होने वाला है, सब खचर खचर ही होगा। सो दिस हाँ। अगर हम बात करें सप्लीमेंट्स की, तो आमतौर पे कैल्शियम की कमी या फिर जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, मैं आपकी बात ये भली प्रकार से समझ गई कि अगर आपने डिसिप्लिन में लाइफस्टाइल मेंटेन किया है तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। करेक्ट। पर फिर भी आजकल विटामिन डी की गोलियां दी जाती हैं, क्योंकि महिलाओं की भी अगर बात करें, सो एज दे प्रोग्रेस तो कहते हैं कैल्शियम भी कम होता है। अब ये जो डॉक्टर कहते हैं, मैं वही बात कह रही हूँ। तो क्या हमें आयरन, B12, विटामिन डी, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स, ये सब के जो डॉक्टर लिखते हैं सप्लीमेंट, वो खाने हैं, नहीं खाने हैं, क्या करना है? ओके। एक तो चीज है कि आपको, जैसे जब हम रॉकेट छोड़ते हैं ना, जब सैटेलाइट स्पेस में छोड़ते हैं, तो एक एस्केप वेलोसिटी, यानी कि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल लेयर है उसको पार करने के लिए बूस्टर रॉकेट लगते हैं, कि एक बार उसके बाद पार हो गया, उसके बाद कोई जरूरत नहीं होती है। हाँ, ठीक बात तो है। अगर मान लीजिए आपने अपने आप को खाने से, नरिशमेंट से बहुत लंबे समय तक डिप्राइव्ड रखा है, एक्सपर्टीज के माध्यम से फास्टिंग किया है, तो आपकी बॉडी में कुछ चीजों की कमी हो गई है जो आपके रिपोर्ट्स में दिखाई दे रही है।
ओके तो फॉर अ लिमिटेड टाइम आपको लेना चाहिए अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं तो। लेकिन जब आपको ये जो हमारा पैटर्न है इसके साथ कंबाइन करेंगे तो एक बार जब आप एस्केप वेलोसिटी से बाहर चलेंगे उसके बाद दोबारा लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। मतलब ये कमी आएगी भी नहीं? आएगी नहीं, क्योंकि जब आप खाना नहीं खा रहे हो इस कमी आई क्यों कमी इसीलिए आई है क्योंकि बॉडी में पैरासाइट घुसे हुए होंगे जिनकी वजह से कुछ ना कुछ आपके डिप्लीशन हो रहा होगा कुछ, या आप खाना खा नहीं रहे होंगे इसीलिए आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आपकी रिपोर्ट में पता चल रहा है कि क्या क्या डेफिशिएंसीज है, तो उस डेफिशिएंसीज को इनिशियली पूरा करने के लिए और एक लेवल तक लाने के लिए दोनों चीजों की जरूरत होती है, दोनों को आप लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं मोटे तौर पे कहूँ, हीमोग्लोबिन बहुत सारी महिलाओं का कम होता है, बहुत सारी का कम होता है, और वो कहती है हम इंजेक्शन पे इंजेक्शन ठुकवाते जा रहे हैं, वो एक बार 9 जाता है फिर 6, एक बार जाता है फिर 6, हम भी परेशान हो गए। लेकिन अनलोड में आने के बाद में 90 डेज में एक जो बूस्टर डोज आपकी है उससे एक बार अगर वो 12 चला गया फिर कभी भी वापस नहीं आएगा। और 12 इसी वो कहते हैं 10 तो क्रॉस करता ही नहीं है। क्योंकि ये सॉरी टू कट यू बट ये भी होता है ना कि विटामिन डी की जैसे सप्लीमेंट खाते हैं तो जैसे नहीं खाया तो वो गिरता है बॉडी में। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वो भी नहीं होगा। हाँ नहीं हो, क्योंकि आप तो होलिस्टिक नहीं हो ना, अपने किसी भी चीज में होलिस्टिक नहीं हो। कभी आप ये कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है जिनका ऐसा हो सौंफ का पानी आपकी बॉडी में से कोई आइटम निकाल देता हो, यू नेवर नो व्हाट सौंफ का पानी इज डूइंग टू यू। सो इसी वजह से हम कहते हैं जो चीजें जैसी हैं वैसी ही रहने दीजिए, उनके साथ में कोई भी मत करो। ये जो भी लोग कुछ कहते हुए आ रहे हैं इनके अपने कुछ एजेंडा हो सकते हैं, इनकी स्टडीज हो सकती है, अगर उससे फायदा हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं फायदा हो रहा है तो इन सब चीजों को छोड़ दो, जस्ट क्लीन योर स्लेट एंड उसके ऊपर खूबसूरत बातें लिखो। तो ये आपकी बात सही है, मैंने समझा कि आपने अब जैसे कोई चीज कमजोर है तो उसको सप्लीमेंट से सपोर्ट किया, फिर आपने अच्छी नॉर्मल डाइट नहीं मतलब एक अच्छी दिनचर्या लाइफस्टाइल से ठीक कर लिया अपने आप को, तो वो ठीक है एक निर्धारित समय के लिए। लेकिन थायराइड, बीपी, शुगर की लाइफ टाइम मेडिसिन चलती हैं या थायराइड का जो सप्लीमेंट थायोनॉम चलता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, क्योंकि ये जो भी बातें हैं ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड से आती है उनका धारणा भी ठीक है कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है। ये जो आपने अभी 3 डिजीज का नाम लिया जी, और इसके अलावा भी अगर क्योंकि अमूमन इसकी छूटती नहीं है ना, डॉक्टर भी कहता है पूरी जिंदगी खाओ। तो इसका ये जो डिजीजेस है इनका नाम लाइफस्टाइल डिजीज है। हाँ। इसका मतलब हुआ ये डिजीज इसलिए हुई है क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है, पंक्चर्ड है, डैमेज्ड है, इंजर्ड है, इसीलिए हुआ। हम काम किस पे कर रहे हैं? अभी तक तो आपको पता चला होगा हम आपकी लाइफस्टाइल पे तो काम कर रहे हैं जी। अगर लाइफस्टाइल आपकी अगर ठीक हो गई तो डिजीज बचेंगी क्या? नहीं बचेंगी। क्रॉनिक एलिमेंट्स भी क्या इसीलिए हो रहे हैं? डेफिनेटली। अगर कोई मैं क्रॉनिक मतलब सीकेडी की बात करें या लिवर की कोई या हार्ट की कोई, लंग्स की कोई, ब्रेन की कोई, अगर किसी क्रॉनिक एलिमेंट की बात करें क्या वो भी? सीकेडी तो हमारे पास कोई अभी आए नहीं है। मेरे जितने भी है हम तो मोटे तौर पे काम कर रहे हैं वेट लॉस के लिए, हमारा वही प्राइम चीज है जिसको हम कहते हैं खूब खाओ और पतले हो जाओ। हाँ, तो वो हमारा वेट लॉस के लिए है जो भी प्रोग्राम चलता है, और खाना खिला के जो मैंने आपको रूटीन बताया उसी से हम करवा रहे हैं। ठीक बात है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब वजन बढ़ा होता है तो हमारे शरीर में 350 तक बीमारियां आ सकती हैं जो एक्सपर्ट कह रहे हैं। वजन बढ़ा हुआ, अब मैंने वो कहते हैं कि वजन बढ़े होने की वजह से ऐसा होता है, और हम कह रहे हैं खाना न खाने की वजह से ये बीमारियां भी आती है, मोटापा भी आता है। और जैसे ही आप खाना खाना शुरू करते तो ये बीमारियां भी ठीक होते हैं और मोटापा तो अपने आप ही चला जाता है। मोटापा और बीमारियों का ठीक होना तो एक साइड इफेक्ट है एक अच्छी हेल्थ पाने का। और अच्छी हेल्थ का मतलब है कि आपके शरीर को जो चलाने के लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस चलाने के लिए जो नरिशमेंट चाहिए, जो भी आइटम चाहिए, वो आपको खाने के माध्यम से मिल रहे हैं। तो इसलिए ये कोई भी जो परेशानियां हैं, अभी आपने लिवर की बात की, लिवर की बीमारी को फैटी लिवर ग्रेड 2 ग्रेड 3 ऐसा ही कहा जाता है। हाँ जी। तो ये तो हमारे यहाँ ठीक हो रहा है। हम दावा नहीं करते कि हम ये ठीक करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को होता है, ठीक हो जाता है। पीसीओडी होता है, ठीक हो जाता है। थायराइड की जो आपने बात की, 300 mcg की दवा लेते हुए 90 डेज में, जो जीवन भर के लिए डॉक्टर साहब ने कहा, 33 ईयर्स से लेते हुए दवा आ रहे हैं। 45 ईयर्स से एक लेडी आई अभी, 85 ईयर्स उनकी एज, मैडम सहगल, और 45 साल से वो डायबिटीज की दवाई ले रही थी। 45 साल के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी जरूरत नहीं, आपको तो ठीक हो गई डायबिटीज। 45 साल के बाद ठीक हो गई, छूट गई दवा डॉक्टर साहब ने मना किया, हम नहीं इस बीच में आते। हाँ, राइट। उनके डॉक्टर साहब ने कहा अब आपको दवा लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी किसी का थायराइड की दवा भी छूटी है? बहुत लोगों की छूटी। थायराइड तो जिनका वजन बढ़ा है, आम देखिए जिसको भी परेशानी, जिनका वजन बढ़ा हुआ है उनको थायराइड तो होता ही होता है। हाँ, वो चाहे 25 mcg की गोली ले, चाहे 12.5 की ले या 300 की ले, इनका छूट ही जाता है 90 दिनों।
नींद पर भी आपका जोर है, तो अब आप हमें ये भी बता दीजिए कि नींद का रोल कितना इम्पोर्टेंट है फॉर गुड लाइफ एंड फॉर फैट लॉस। बहुत जरूरी है, लेकिन ये लोग कहते हैं आपको 7 घंटे मिनिमम सोना ही चाहिए। ठीक है, मैंने आपको कहा, आपको मजा आएगा क्या इस सेंटेंस को सुनने में? आप कह रही हो बॉस मैं सोना चाहती हूँ, मैं 10 बजे बत्ती बंद करके बिस्तर पे लेट जाती हूँ, लेकिन नींद तो 4 बजे आती है। आपके अधिकार में क्या है? बिस्तर पे लेटना, लाइट बंद करके बिस्तर पे लेट जाना। नींद आना या ना आना परमात्मा के हाथ में है। ठीक बात है। डू यू एग्री विद दिस? हाँ बिल्कुल। और उसकी वजह से फिर शरीर टूटा रहना, वजन का बढ़ना, चिड़चिड़ापन, ये सब चीजें होती है। एक जो अच्छी नींद होती है ना, फिर उसके बाद में क्योंकि ऐसा आपका हाल हो गया, तो एक बिरादरी खड़ी हुई है नींद के एक्सपर्ट। हाँ बिल्कुल, बहुत है। नींद स्लीप रिचुअल है, या हम आपको टेक्निक बताएंगे कैसे आपको नींद आ जाएगी। आप तकिए के नीचे कुछ पेपर रख के सो, उस तकिए के ऊपर कुछ एरोमेटिक स्प्रे डालो, कैमोमिला टी पियो, संगीत लगाओ, मोटे मोटे पर्दे लगाओ, इससे नींद आ जाएगी? कभी भी नहीं आएगी। नींद आने के लिए बॉडी के किसी भी फंक्शन को करने के लिए आपको ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। बॉडी के फंक्शन जैसे भूख लगने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। जब तक खाना नहीं खाओगे भूख कभी भी नहीं लगेगी। जब तक आप खाना नहीं खाओगे आपका मोशन कभी भी क्लियर नहीं होगा। इसी तरीके से जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तब तक आपको नींद भी आएगी नहीं। जब ये 5 बार का रूटीन फॉलो करेंगे ना, जिनको 20-20 साल से नींद नहीं आ रही है, नींद की गोली के बिना नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन रहता है, उसको ठीक होने में कितने दिन लगते हैं? ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन। ऐसी नींद आएगी कि धरती फटे, आसमान गिरे, नींद खुलेगी नहीं। खर्राटे वालों के खर्राटे ठीक हो जाते हैं। अभी ये लोग नाम ही देते रहते हैं, आपको तो स्लीप एपनिया है जी, हाँ। आपको तो फलाना है जी, न्यूरोमाइल्जिया है जी, आपको ऑटो इम्यून है। अरे ये इम्यून फिम्यून क्या है? अल्टीमेटली इट इज द इनर स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। आपको क्या लगता है हवा खा खा के इनर स्ट्रेंथ आएगी? इनर स्ट्रेंथ आएगी कहाँ से? पानी पी पी के आएगी, घी पी पी के आएगी। जब तक आप दाल चावल रोटी सब्जी एग फिश चिकन मैंगो केला ग्रेप्स नहीं खाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कुछ लोग हो सकता है हमें अपशब्द भी कहें, यहाँ पे भी लिखे, लेकिन दैट इज ओके। उससे कुछ होने वाला, हासिल होने वाला नहीं है। एक ना एक दिन तो आपको ये जागरूकता आएगी, ये अवेयरनेस, ये एनलाइटनमेंट होगा ही कि अनलोड जो कह रहा है वही सत्य है और कोई रास्ता नहीं है। तो ये जो शाम में खाना सूर्यास्त के पहले खा लो, वो करना है या नहीं करना है? क्योंकि ये मन में मेरे सवाल अभी आ गया आपको सुनते सुनते कि वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें डिसिप्लिन में रहना है और हमें 5 बार ही अपनी मील्स को निर्धारित करना और इसी डिजाइन में खानी है। लेकिन ये भी कहाँ तक सच है कि हमें सूर्यास्त के पहले ही खा लो, 8 बजे के पहले, 7 बजे के पहले, ये करना है नहीं करना है, या ये आपकी क्या राय है? मुझे जितना भी आपने देखा पढ़ा सुना है, या अभी हमारी जो बात हुई है, आपको क्या ऐसा लगता है कि हम सिर्फ आपके एक आयाम को बात कर रहे हैं, आपकी पूरी लाइफस्टाइल को हम हैंडल कर रहे हैं? बिल्कुल, पूरी लाइफस्टाइल को कर रहे हैं। ये जितने भी बाकी लोग बैठे, आपको सूर्यास्त के पहले खाना खाना चाहिए, ओके खा लिया, अभी व्हाट नेक्स्ट? भूख लगेगी ना? वो बात वो नहीं है। मैं बाकी दिन में इस खाने से पहले क्या करूं और इस खाने के बाद क्या, कोई बता रहा है? नहीं। धनिया पानी पीना चाहिए, ओके पी लिया, अभी मैंने 5 लीटर पानी पी लिया, अभी क्या करूं? पानी के पहले क्या करूं, पानी के बाद क्या करूं? कोई बता रहा है क्या? हम आपको पूरा बता रहे हैं कि बॉस दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दैट्स ऑल। आपको जिस भी व्यक्ति ने ये सूर्यास्त के पहले का टाइम फंडामेंटली एक ही जगह से आ रहा है कि भगवान महावीर ने कहा है कि आपको सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन भगवान महावीर ने और क्या कहा है कि आप टीवी देखते रहो रात के 2 बजे तक? कहा है उन्होंने ये कहा है कि बच्चा, लाइट जब पहले मोमबत्तियां जलती, कोई कीड़ा पतंगा उसमें डलेगा, इससे पहले तुम खाना बना लो, और छिपकली तुम्हारे खाने में कूदे उससे पहले तुम खाना खा लो, अगर टपकी भी तो दिखाई दे जाएगी। यही पर्पस था। और उसके बाद खाना खाने के बाद, क्योंकि रात को सांप रेंग के आ सकते हैं, इसलिए अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद करो और सो जाओ। तो उससे हमारी सर्काडियम रिदम या डाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है कि सूर्य की दृष्टि में अगर खाना खाया तो उससे हमारा डाइजेशन बेटर रहता है? हमारी बॉडी, ये बातें बिल्कुल सत्य है कि हाँ। इससे असर होता है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि लाइफस्टाइल आजकल अगर आपका लाइफस्टाइल में थोड़ा परिवर्तन हो भी गया है, लेकिन उस रिदम को, आपकी अपनी रिदम है, तेजस्वी रिदम को तो आप फॉलो करके चल सकती हो ना। हाँ। मैंने ये कहा कि आप अगर सर्कैडियन रिदम के 7 बजे का खाना नहीं खा रहे हो, बट अनलोड रिदम का 10 बजे तो खा सकते हो।
अपनी रिदम को रीसेट कर सकते हो। ये मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसलिए भी समझ आता है क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी ने 6 बजे खाना खा लिया लेकिन उसकी जॉब या काम ऐसा है कि वो रात के 11 बजे सो रहा है, जी। तो 5 घंटे में भूख तो बहुत लग जाएगी। मुझे तो देखिए लग जाती है क्योंकि ये बहुत डिलेमा मेरे साथ खुद भी हुआ है कि मैंने कभी जल्दी खाना खाया है पर ना मैं फिर खा जाती हूँ रात के 9 बजे क्योंकि भूख लग गई। हाँ, फिर मुझे लगता है मैं तो डबल खा गई। क्या फायदा हुआ 6 बजे खाने से मुझे। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और नेचर की किसी भी फोर्स को आप रोक सकते नहीं हो और रोकना चाहिए भी नहीं। जब भूख लगे तो खा लेना चाहिए। ओके, आपने मेरा एक नारा भी सुना होगा, अगर वजन घटाना है तो भूख लगने से पहले खाना खाना है, भूख लगने नहीं देनी है। मेरा ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया, इसमें भूख लगेगी नहीं, किसी भी व्यक्ति को लगेगी नहीं। जो वो मिस्टर मोदी को लग रही है वो इसलिए लग रही है बिकॉज शायद वो डर के खाना खा रहे हैं। इस सीक्वेंस में अगर आप खाना खा रहे हो आपको कभी भी भूख लगेगी नहीं। 2 कारण हो सकते हैं इसमें, एक तो या तो ये कम खा रहे हो या आपका सिस्टम जागरूक हो रहा है, धीरे धीरे जागृत हो रहा है। तो 3 दिन में वो सब चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। फिर आपका यहाँ पे जब भोजन बढ़ेगा तो आपको उतना खाना चल जाएगा। भूख लग जाने का मतलब ये है, हम सभी समझ सकते हैं कि आपकी एनर्जी खत्म हो गई है, आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड पे बत्ती जल गई है। हाँ। और हम सभी जानते हैं कि हम गाड़ी के डैशबोर्ड पे बत्ती जली मतलब स्ट्रेस हुआ। अगर आप जंगल में जा रहे हो, आप एक लंबी यात्रा पे जा रहे हो और आपको पता है कि पेट्रोल पंप पता नहीं है कहाँ पे, और भूख सिग्नल जा गया तो मतलब स्ट्रेस हुआ। पेट्रोल पंप ढूंढो, पेट्रोल। और लेकिन अगर आप समय समय पे पेट्रोल डलाते गाड़ी में चलते चले गए, स्ट्रेस आएगा क्या? नहीं। इट इज एज सिंपल एज दैट। हम वही कह रहे हैं, आपके जीवन को आनंदमय बनाने नहीं, की पर कोशिश आप कर कह रहे रहे हो ना कि भूख लगने से साइन की सिस्टम ठीक चल रहा है, तो भूख लगेगी तभी तो खाएंगे ना। नहीं। जब आप अपने रूटीन को ठीक करके चलोगे तो आपको भूख लगेगी नहीं, भूख लगनी भी नहीं चाहिए, भूख लगनी भी नहीं चाहिए। ओके, वो आसपास का समय होगा और आप खा चुके हो। एग्जैक्टली। तो अभी जैसे मिस्टर मोदी को भूख लगी, मैंने कहा थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ। बिकॉज अदरवाइज तुम्हारी जो रिदम है ना, वो दैट मोदी रिदम जिसको आप सर्कैडियन हम कह रहे हैं, हर व्यक्ति की अपनी रिदम होनी चाहिए। बॉडी इतनी स्मार्ट है, उसको समझ लेगी और वो आपकी सर्कैडियन रिदम बन जाएगी। ऑलराइट, सो हमने कहा थोड़ा सा वेट कर लो, अदरवाइज क्या होगा, फिर वो जो रिदम है एक बार टूट जाएगी। आज कर लो, 3 दिन में सेट हो जाएगी। यहाँ पे आप सही खाना खाओगे तो फिर उसके बाद में आपकी जो रिदम है वो एग्जैक्टली मैच होगी। रिदम को मैच होने का ही संगीत बोलते हैं। है कि नहीं? अगर आपकी और सारी संगीत सबकी रिदम मैच हो गई, संगीत निकलेगा, अदरवाइज शोर निकलेगा। सुधीर जी, अगर हम इस वार्तालाप को कंक्लूड करें तो मैंने आपको अभी जो सुना ना, तो कई बातें सुन के मुझे लगा कि हम सब काफी डर के जी रहे हैं और कई भ्रम हैं जिससे हम घिरे हुए हैं। ऑनेस्टली शायद इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन भी बहुत है और अब हम घर में नानी दादी की बातें सुनते भी नहीं है। वो शायद समय भी अब खत्म हो गया कि काफी सरल जीवन ही था, दाल रोटी सब्जी तो खानी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपको एक बात बताऊं, एक छोटे से एग्जाम्पल, थोड़ा सा लंबा हो सकता है। नहीं, बिल्कुल। सन 2000 में हम आसाम ट्रांसफर हुआ, हमारी फैमिली के साथ हम आसाम गए जी। बहुत छोटा भी नहीं कह सकते, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शिवसागर नाम की जगह। अब क्या होता है कि भाई आप जब जा रहे हो तो आपको घर में, उस समय हमारा परिवार थोड़ा सा बढ़ रहा था, तनख्वाहें भी थोड़ी ठीक हो रही थी समय के साथ, तो हमको क्या लगा, एक माइक्रोवेव ले लेना चाहिए। ओके, तो माइक्रोवेव के लिए हम मार्केट में निकले। ओके, एक ही दुकान वहां पे जहां पे माइक्रोवेव बिकती है उसके पास हम गए। तो पता किया कहाँ मिलता है, यही दुकान है, यही मिलती है। उस माइक्रोवेव वाली दुकान पे एक ही पीस रखा हुआ है। आप समझ में आए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऑप्शन नहीं है, आपने लिया और उठा के घर में लेके आए और मजे से काम कर रहे हो। 3 साल के बाद 2004 में बंबई का ट्रांसफर हुआ हमारा, तो हमें एक वॉशिंग मशीन लेनी थी। ओके, तो वॉशिंग मशीन के लिए क्या हुआ, हमने सबसे पहले इंटरनेट देखोगे भाई कौन सी लूं, कौन से ब्रांड लूं, वहां पे गूगल पे डाल के पूछा विच आर द 10 बेस्ट मशीन, ये वो सब एक एक्सरसाइज किया। फिर हमने 3-5 देखी कि मार्केट में चलते हैं। अभी मार्केट में गए, 1000 दुकानें, विजय सेल्स है, स्नेहांजलि है, क्रोमा है, फलाना है। कंफ्यूजन हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो कौन सी दुकान पे जाऊं, दूसरा अब मैं उसके पास गया, उसने कहा सर, हमने कहा ये वाली मशीन दिखा दो, जो इंटरनेट पे है वो वहां नहीं है, जो वहां पे है वो इंटरनेट पे नहीं है। ठीक बात है, हाँ, बहुत होता है ऐसा। अभी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। जितनी ज्यादा आपके पास ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल और उन सबकी अपनी अपनी एडवाइस, एक कहता है जी योगा करो, तो
दूसरा कहता है जिम आ जाओ, तीसरा कहता है इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, चौथा कहता है फलानी फास्टिंग करो, पांचवा कहता है ये गोली कैप्सूल है ना, मेरा कहाँ चक्कर में पड़ रही है, गोली कैप्सूल पाउडर आसान घोल घोल के तरीका पी लो। है, हाँ। एक कहता है इंजेक्शन ओजेम्पिक लगवा लो, एक कहता है पेट कटवा लो। कंफ्यूजन हो गया कि नहीं हो गया? हम ये कह रहे हैं क्यों करना है यार, ये सब तो आप ऑलवेज कर ही सकते हो। एक हमें भी खाना खा के भी देखो, हमारी बात को मान के सुन के तेजस्वी जी का नॉर्थ स्टार का पॉडकास्ट देख के जीवन को कल्याण कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? एक्चुअली बहुत सिंपल है, बस सिर्फ एक ही चीज है जो है वो डिसिप्लिन है, जो मुझे लगता है कि जिसको आदत में ढालने में होगा, कि समय का ध्यान। मैं तो आपकी रेसिपी को भी डिसाइड नहीं कर रहा कि अजवाइन से छौंको कि मेथी से छौंको, जैसे बनाना है बॉस खा लो। हमारा पूरा इंस्पिरेशन यही रहता है कि खाना खा लीजिए, 5 बार खाना खा लो, खाने से दुश्मनी मत करो, मोहब्बत करो, अपने आप से मोहब्बत करो, और क्या चाहिए। अच्छा, माइक्रोवेव का जिक्र तो खैर आपने हमें कुछ और समझाने के लिए किया, पर ये सवाल मैंने जरूर लिखा था, पूछ नहीं पाई मैं, बट फ्रिज माइक्रोवेव का कोई यूसेज। प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपने फ्रिज माइक्रोवेव पूछा, कुछ लोग तो प्रेशर कुकर को गालियां दे रहे हैं हाँ, बैठे अच्छा, हुए। हाँ, ये भी है कि स्टील का बर्तन, पीतल का बर्तन, कॉपर का बर्तन, क्या करना है, सब में खाएं पकाएं जो कर रहे हैं। देखिए, जितना इनर्ट होगा उतना अच्छा है, तो पकाने के लिए तो स्टेनलेस स्टील ही इस्तेमाल करना है। ठीक है। ओके, खाने के लिए आपको सिर्फ कांसा यूज करना है, ना पीतल ना कोई। कांसा यूज करने से इज ऑलवेज बेटर। चांदी और ब्रॉन्ज ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए खाने के लिए सोना और चांदी पहनने के लिए नाभि से ऊपर सोना, नाभि से नीचे चांदी, और खाने के लिए ब्रॉन्ज के बर्तनों में अगर आप खाते हैं तो उसमें जो टिन का लीचिंग होता है, जो लीचिंग होता है, कॉपर इज अ प्योर पॉइजन, इसलिए हम कॉपर का पानी पीने के लिए भी मना करते हैं। पानी मतलब आपको जैसा है, पानी के साथ में किसी भी तरीके का कोई मैग्नेटिक पानी नहीं, कोई कॉपर का पानी नहीं, कोई चांदी का पानी नहीं, कोई गर्म पानी नहीं, कोई गुनगुना पानी नहीं। पानी आपके शरीर के टेम्परेचर के जितना ही रखते हुए, बहुत ज्यादा फंसी होने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर इज ओके, बट बहुत ज्यादा ठीक नहीं, होना। वो जैसे ना कि प्लास्टिक में नहीं पीना पानी, या जी, प्लास्टिक की बोतल नहीं पीनी, और आप तांबे में पानी को रखें, बिल्कुल नहीं रखना या है, फिर क्या, तांबे में नहीं रखना है। बहुत नुस्खे भी आ रहे हैं कि इसीलिए एक सिक्का इसीलिए तो चांदी का confusion- पानी में डाल दो, या बहुत बहुत confusion- सारी चीजें मैं नहीं बता सकती, बट देयर एन नंबर ऑफ थिंग्स। आज के जमाने में इसीलिए कंफ्यूजन इतना बरपा हुआ है कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, और बीमारों की संख्या भी समय के साथ बढ़ती चली जा रही है। जब तक आप सरल और सिंपल और साधारण नहीं रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। नॉर्मल रहिए, हम वही कह रहे हैं। तो हम कांसे का इस्तेमाल कर कांसे सकते का हैं, बर्तन खाना खाइए, या स्टील का भी कर ले, जो स्टील भी is okay। स्टील कांच तो आमतौर पे होता है घरों अब में। ये लोग कहने लगे कि स्टील में से भी, मैं किसी को सुन रहा था स्टील में से कैडमियम और निकल आपके खाने में घुस हाँ, जाता है। नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये है कि वो अलॉय भी जो है वो इम्प्योर है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं। गलत बात है। इनमें जो मेटलर्जिस्ट है वो बता सकते हैं। और लीचिंग का ये थोड़ी, ये तो आप लेबोरेटरी में भी जाके देख सकते हो, लीचिंग होता नहीं है। ये जो स्टेनलेस स्टील है, ये तो गर्म करने से भी उसकी लीचिंग नहीं होती है। प्लास्टिक में तो हमने सुना है ना कि प्लास्टिक वैसे लीच हो जाता अच्छा, है। तो ये प्लास्टिक वाली बात आप कहाँ तक मानते हैं? देखिए, एबनॉर्मल जीवन को बनाने से कोई फायदा नहीं है। अगर मान लो मैं चला जा रहा हूँ एयरपोर्ट पे, अगर मैंने पानी पिया तो मैं प्लास्टिक की बोतल ही ली जाएगी ना। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नॉर्मल रूप से जब आप हो घर में, आपको प्लास्टिक में स्टोर नहीं करना है। हाँ। फ्रिज में प्लास्टिक की बोतल भर भर के रख रहे हो, वो उचित नहीं है। वहां पे आपको जब स्टोर, अभी जैसे हमारे घर में भी स्टील का हमने मटका लिया, हम स्टील में करते हैं, मट्टी वाले में करो, या स्टील हो गया, मट्टी हो गई, और कांच का हो गया। तो इन 3 चीजों में, क्योंकि इनर्ट है, ये कभी भी रिएक्ट करते नहीं किसी। स्टील, मिट्टी और कांच, कॉपर का नहीं इस्तेमाल। बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। सर, आप पे छोड़ती हूँ आपके गोल्डन वर्ड्स, क्या कहना चाहते हैं आप इस पूरी कन्वर्सेशन को कंक्लूड करते हुए? हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज है आपका? मैसेज मेरा यही है, जीवन बहुत सरल है, क्यों कॉम्प्लिकेट करना। गेहूं चावल के अलावा कुछ मत खाओ, और तेजस्वी जी के ये जो नॉर्थ स्टार है, इसको देखो, इसमें पूरा रूटीन आपको बताया गया है। उस हिसाब से जीवन को फॉलो करो, कल्याण उसी से होगा, उसी, और कोई रास्ता है नहीं। आप सारे रास्ते अपना के देख सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली कहीं पे ये मिसिंग है। कहीं आपको क्या लगता है योगा करने से, मेडिटेशन करने से नींद आएगी? कभी भी नहीं आएगी, आ सकती नहीं है। लेकिन खाना खाओगे तो चुटकी बजाते नींद आए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए मैं ये कहता हूँ, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, ठीक है ना। अगर पेट भरा हो तो मौज करो, पेट भरा होने से ही जीवन में कल्याण है, और कोई भी रास्ता नहीं है। तो खाए पिए और मस्त रहिए। बिल्कुल। सुधीर जी, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी कि आपने अपना मूल्यवान समय निकाला। इट मीन्स अ लॉट कि आप नॉर्थ स्टार पर आए जी। और दीज आर वैल्यूएबल वर्ड्स आपने जो आज हमसे शेयर किए।
आपके विजडम, एक्सपीरियंस, नॉलेज, फॉर एवरीथिंग, बिग थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपके माध्यम से ये जो विजडम है अगर सब लोगों तक फैल सकती है और सब ग्रहण करें तो इससे अच्छी हमारे लिए और आशीर्वाद कोई भी नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सिंपल साधारण जीवन ही है रामबाण आपके हेल्दी लाइफस्टाइल का। खूब खाइए, स्वस्थ रहिए, मन को खुश रखिए। उम्मीद है आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलते हैं। दीजिए इजाजत। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। नमस्ते।